परिवर्तन आ रहा है बेटा। चलो शुरू में देखो चेंज अनकंफर्टेबल लगता है ना, पर अपने को समझ में आता है जरूरी नहीं है। टेस्ट ईमानदारी से देते रहना बेटा। अपनी कॉपी के प्रेजेंटेशन दिखाते रहना और गगन मैम को। ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं तो इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी बेटा अपना प्रेजेंटेशन पार्ट। चलो अब मैं शुरू करूँगा आज से हमारा चैप्टर मेजर्स ऑफ हीट। यूट्यूब वाले बच्चे जो जुड़ गए हो बेटा बताइएगा, थोड़ा सा मेरा मास्टर करना है बेटा। हेलो हेलो हेलो, चलो शुरू करें भाई, सब लोग रेडी हैं? सभी को प्रणाम दोस्तों। चलो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा अच्छी चल रही होगी तुम्हारी पढ़ाई। लॉ के आंसर्स की ड्राफ्टिंग चली रही है। जो बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखो बेटा। कितना नंबर का क्वेश्चन लिखना है, कितना बड़ा उसको लिखना है। बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है बेटा, जैसे पिछली बार लॉ के अंदर 18 क्वेश्चन पूछे, अब इस बार सीधे पूछ लिए 35 क्वेश्चन। तो अपने को कैसे टाइम को मैनेज करना है वो। फिर मैम से भी मैंने डिस्कशन करा कि मैम बच्चों का जो रिजल्ट लॉ में आया है वो कम क्यों आया है। तो बोले सर एक बच्चा है जिसकी कॉपी भी मैंने चेक करी, जिसपे हम अभी आपको मैम भी डिस्कस करेंगी, मैं भी बच्चे से अनुमति लेकर कि बेटा क्या मैं आपकी कॉपी दिखा सकता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो बच्चे ने आंसर लिखे बेटा, पर वो जनरल लैंग्वेज के अंदर आंसर लिखे हैं, तो उसने बेयर एक्ट नहीं लिखे हैं, तो यहाँ नंबर उसके कटे हैं। जबकि 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करा है। तो मेरे लिए भी अचंभा था कि भाई 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करा है, बच्चे का नाम वगैरह भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अनुमति लेकर पब्लिकली अगर वो बोलेगा तो मैं बताऊंगा जिससे सबको फायदा हो। तो कल मैंने उसकी भी कॉपी चेक करी। लॉ के सभी टीचर्स जो हमारे फाउंडेशन के, इंटरमीडिएट के हैं, सब टीचर्स को कॉपी चेक कराई, तो सबका एक मत था कि सर देखो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा, पर पहले क्वेश्चन का आंसर पढ़ते से टीचर को समझ में आ गया, चेकर को समझ में आ गया, बेयर एक्ट लिख नहीं रहे, इसके साथ में जो मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है वो नहीं लिख रहे हैं, सेक्शन नहीं लिख रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम जनरल आंसर लिखते चले जा रहे हैं तो बच्चे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है, परंतु जो इंस्टीट्यूट को लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज नहीं मिल रही, सेक्शन चाहिए सेक्शन नहीं मिल रहा, बेयर एक्ट चाहिए वो बेयर एक्ट नहीं मिल रहा है। तो एक मेरे सामने विचित्र उदाहरण भी आया जिसने मेरे भी फंडामेंटल क्लियर कर दिए कि मुझे लगता था कि भाई पेपर 100 नंबर का अटेम्प्ट करा है तो बच्चे ने पढ़ के पूरा गया है तो बच्चे को पास करना चाहिए, पर फिर भी उसको 100 में से बेटा सिर्फ 30 नंबर दिए हैं। पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करा था? पूरे 100 मार्क्स का। कौन सा अटेम्प्ट? ये जो सितंबर 24 गया ये अटेम्प्ट। इस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे में उसने स्पीड में लिखा जरूर, और उसने काफी डिटेल में मुझे बताया कि सर शुरुआत का आधा घंटा मेरा एक ही क्वेश्चन में लग गया। फिर क्या करा, फिर सर मैंने घड़ी देखी और धड़ 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 लिखने गया, 100 तक मैं पहुंच तो गया, पर सर फिर जब नंबर नहीं आए तो फिर एनालिसिस करा। 10 रुपए में आरटीआई करना पड़ता है बेटा, और 10 रुपए में आप आरटीआई कर दो, राइट टू इन्फॉर्म, जिसके तहत आपकी कॉपी आपके पास आ जाती है और उस पर बराबर मार्किंग सिस्टम भी लिखा हुआ होता है। लॉ में भी स्टेप्स के नंबर देते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि क्यूए में स्टेप्स के नंबर या मैथ्स में स्टेप के नंबर मिलते थे जब हम स्कूल में थे, अभी तो ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने खुद चेक करा, स्टेप 1 तो उसके अंदर वो उन्होंने फर्स्ट के उसके अंदर 1 नंबर आधा नंबर ऐसे करके देता है। ग्रीन सील लगाता है जब क्वेश्चन सही होता है, रेड सील लगाता है, रेड से मार्किंग करते हैं जब क्वेश्चन गलत होता है। पेन और इसकी मार्किंग नहीं होती, मतलब उनके पास में स्टेंसिल बनी हुई है, स्टेंसिल से कॉपी चेक होती है, उसमें सेट कर दो 1 की, आधा की, 1.5 की, 2 की ये, और उसको सेके अगर गलत है तो रेड सील और राइट है तो ग्रीन सील। बच्चे की अनुमति लेकर मैं इस कॉपी आपसे शेयर करूंगा, है ना, पर थोड़ा उसका परमिशन आ जाए। चले बच्चों, हाँ आरटीआई बिल्कुल सेफ है बेटा, अपन जाकर 10 रुपए में अपन अपनी कॉपी ले सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है भाई डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। शुरू करें बच्चों। चलो अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, जरूरत पड़े तो फोटो खींचिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, अपकिरण का मापांकन, कठिन हिंदी का वर्ड हटा के सरल कर देता हूं। एग्जाम का क्वेश्चन ये भी बनता है बेटा, डिस्पर्शन का बेसिकली मतलब क्या है? तो डिस्पर्शन का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ डेटा।
जब डेटा बिखरता है तो बिखराव को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने बीज ली और बीज लेकर ऐसे फेंके खेत में, मतलब हमने क्या कर दिया, बीज को डिस्पर्स कर दिया, है ना। 3 चैप्टर्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा बच्चों जो बहुत जरूरी है। सेंट्रल टेंडेंसी प्लस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये दोनों एक यूनिट है। फिर उसके बाद में सैंपलिंग, और उसके बाद सैंपलिंग के साथ में आता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये तीन, ये अगर ये एक यूनिट हमने पूरी अच्छे से कर ली, जिसका आज हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, फिर हम ये यूनिट भी अच्छे से कर लेंगे। तो दोस्तों तुमको जान के खुशी होगी कि 50% पेपर यहीं से आता है। 50% पेपर यहीं से आता है, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे। तो ये आपके पास कहीं लिखा होना चाहिए, सीटी प्लस एमओडी, सैम्पलिंग प्लस डेटा, ये दोनों चैप्टर्स को मिला दिया जाए तो ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास में 20 क्वेश्चंस, अर्थात 50% पेपर यहीं से आता है। ठीक है, कॉपी में लिख के रखना बेटा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन को आगे। आरटीआई की कॉपी जो है वो बेटा अपन बुलाते हैं तो वो आ जाती है 10 से 15 दिन के अंदर, ये आ जाती है बेटा कॉपी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आए दोस्तों, रेंज, क्यूडी, एमडी, एचडी। रेंज, क्यूडी, एमडी, एचडी, ये 4 चीजें पढ़ेंगे जो डिस्पर्शन का मेजरमेंट करने पे काम आती है। सुहानी फोकस करना बेटा, हाँ देखना ध्यान से। तो वो चेतन भाई, रेंज, क्यूडी, एमडी, एचडी, इस तरीके से ये 4 मेजर हैं डिस्पर्शन के। अब इसमें पहला मेजरमेंट देखो बेटा, रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करो तो आया रेंज। बहुत स्कोरिंग है बेटा स्टैटिस्टिक, कल भी अपन ने देखा, छोड़ना मत बच्चों। तो ये रेंज, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करो, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है बेटा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम प्लस मिनिमम इनटू 100। परसेंटेज में निकालना है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम प्लस मिनिमम इनटू 100। मैं बताते जाऊंगा, आप फोटो भी खींचना, अब मैं आईएमपी भी बताते जाऊंगा, और एक एक क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर से, तो थोड़ा इसके अंदर समझाना जरूरी होगा। बेटा टुन्नू, नेहा, राहुल, दद्दू, हमारी ये क्लास है भाई। 8 साल का टुन्नू है, 16 साल की नेहा है, 18 साल का राहुल है, और दद्दू 80 साल के। और हमको बोला जा रहा है कि भाई साहब आप बताओ रेंज क्या है। तो कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दो। तो 80 में से अपन ने 8 को माइनस करा तो 72 ईयर्स की क्या आ गई बेटा, हमको रेंज मिल गई। बोलो मंजूर है। और गाड़ी आगे बढ़ती है, पर मुझे ये देखना है परसेंटेज में कितना फ्लक्चुएशन आया है। तो बेटा 80 माइनस 8 अपॉन में 80 प्लस 8 इंटू 100। 80 में से 8 माइनस कर दो, 80 में प्लस 8 कर दो, इंटू 100 कर दो, तो परसेंटेज में कितना फ्लक्चुएशन है ये समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 81.81%। चला जाए बच्चा, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कर पाओगे बेटा। अब प्रॉपर्टीज की तरफ चलना, जहां मैं बोलूं वहां पर बेटा फोटो जरूर खींचना। देखो प्रॉपर्टी में आईएमपी प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके सामने चल रही है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि हम देख सके, या बड़ा बड़ा करके चलते हैं। चलो, कुछ भी ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना, कुछ भी ऐड करना या, रुको मैं फोटो के लिए स्क्रीन जमा देता हूं बेटा, है ना, जम गई। कुछ भी ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना, इसको बोलते हैं चेंज इन द ओरिजिन। कुछ भी मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इसको बोलते हैं चेंज इन द स्केल। तो देखो बेटा, मैंने टुन्नू, नेहा, राहुल, दद्दू सब में 2 ऐड कर दिया। मतलब रेगुलर बैच में हम क्या करते हैं या क्रैश बैच में क्या करते हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2 ऐड कर दिया। तो जब मैंने ऐड करा तो सबसे छोटा बच्चा टुन्नू भी तो 2 साल बड़ा हुआ, सबसे बड़ा बच्चा दद्दू भी तो 2 साल बड़ा हुआ। दद्दू बच्चा नहीं है पर 2 साल वो भी बड़ा हुआ। तो टुन्नू हो गया कितने का, 10 का, और दद्दू कितने का हो गया, 82 का। तो दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं तो अभी भी तो 72 ही आ रहा है। मतलब कुछ भी चेंज इन द ओरिजिन करने का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता है, कुछ भी ऐड करने का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता है बेटा। तो चेंज इन द ओरिजिन का नो इम्पैक्ट। परंतु चेंज इन द स्केल को देखो, जो नीचे लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं तुमको सर्कल लगा के बताऊंगा कहां पर क्या है ये। तो अब मैंने इंटू करा, तो इंटू करा तो टुन्नू तो हो गया 8 का 16, और दद्दू जो था वो 80 का हो गया 160। अब मैं जब दोनों को माइनस कर रहा हूं तो दोनों को माइनस करने से बेटा 160 माइनस 16 करता हूं तो आता है 144। मतलब पुरानी रेंज जो थी वो थी 72 और अब की रेंज हो गई 144। मतलब क्या हो गया, रेंज डबल हो गई। रेंज कैसी हो गई,
डबल हो गई। तो रेंज अगर डबल हो गई तो ऐसी सिचुएशन में अपने को समझ में आ गया कुछ भी मल्टीप्लाई करने से रेंज में सेम इफेक्ट आता है। याद नहीं करना है चार्ली, लॉजिक के साथ कि सेम इफेक्ट आता है, तो अपने को समझ में आ गया अच्छा सेम इफेक्ट आता है। पर एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता जाने मन, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम में कैसे आता है। अब ये जरूर तुम्हारे फोटो में स्क्रीनशॉट में ये आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आता ही है। हाँ जी, तो चले भाई, अब क्या करा बेटा, यस 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 सुहानी बिल्कुल सही है बेटा। तो ये अब आया। अब इस सिचुएशन में अपन ने 2x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन देके रखी है। तो इस इक्वेशन में अब चेंज का इफेक्ट और ओरिजिन का इफेक्ट देखने जा रहे हैं। देखो बेटा, 2 अगर मल्टीप्लाई हुआ तो चेंज इन द स्केल है, क्वेश्चन को देखना बेटा। 3 मल्टीप्लाई हुआ तो चेंज इन द स्केल है बेटा। और 11 माइनस हुआ है तो दोस्तों ये चेंज इन द ओरिजिन है बेटा। तो 11 के माइनस करने का तो कोई प्रभाव आना ही नहीं चाहिए। 11 के माइनस करने का कोई प्रभाव आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चेंज इन द ओरिजिन का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आता है। आना किसका चाहिए, स्केल का। तो अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो। ये स्क्रीन पर जो मैं सर्कल मार रहा हूं ये देखो बेटा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बहुत अच्छे से फोकस करना, हाँ मैं एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छे से सुनना। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्योंकि अपने पास में सिर्फ 4 टॉपिक है, रेंज, एमडी, क्यूडी, एचडी। उधर तो क्या क्या था सेलेंस में, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसिमल, ऑक्टाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और ये भी उतना ही बड़ा वेटेज का चैप्टर है जितना वो है। 6-7 क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी, 6-7 क्वेश्चन अपना एमओडी, और 6-7 क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल डेटा। सैम्पलिंग पे 1-2 क्वेश्चन अपन मानो, तो ऐसे 20 नंबर का पेपर आने वाला है। फिर से रिपीट करवा देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। ये इधर तुम लिखना जरूर बेटा, यहाँ 6 क्वेश्चन आने वाले बच्चों, एमओडी 6 क्वेश्चन आने वाले, सैम्पलिंग 2 क्वेश्चन आने वाले, ये 2, और डेटा फिर 6 क्वेश्चन आने वाले। 6 6 6 18, 18 2 20, आना ही आना है। हर बार का पेपर का पैटर्न ये होता है। तो अपन फोड़ कर रख देंगे, और बहुत इजी चैप्टर्स हैं यूट्यूब वाले बच्चों, बहुत इजी चैप्टर्स हैं, और बढ़िया अपन उस पर स्कोर करेंगे। चलो अब बोलो सर यहां से आगे। बेटा इस इक्वेशन को ध्यान से देख, इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें b जो है ये क्या है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो गया x के साथ, तो b का इफेक्ट देना है। पर a जो है a ऐड हुआ है, इसका इफेक्ट नहीं देना है, और माइनस का इफेक्ट भी नहीं देना है। लॉजिक बताता हूं, बहुत मजा आएगा। देख, टुन्नू, नेहा, राहुल और दद्दू की मैंने उम्र लिखी 8 16 18 80। अगर ये गहराई की चीज है, हाँ बहुत मजा आएगा, लॉजिक आएगा तो तुमको आनंद आएगा। मैंने सब में -2 मल्टीप्लाई करा, चेक करना बेटा। तो सब में जब मैंने -2 मल्टीप्लाई करा ना, तो एक विचित्र घटना हो गई यार। मतलब विचित्र चीज हो गई। क्या हो गई सर, ऐसा हो गया बेटा कि ये बन गया -16, ये हो गया -160। अब मेरे को तो रेंज निकालना है। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव का छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है, और नेगेटिव का बड़ा नंबर सबसे छोटा होता है, ये तो हमको पता है। तो ऐसी सिचुएशन में -16 बन गया मैक्सिमम, और -160 बन गया मिनिमम। और जब दोनों को माइनस करने गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और भाई साहब 144 वही आंसर आ गया। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है माइनस का इफेक्ट, इसलिए माइनस का इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि माइनस का छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है। तो मैक्सिमम में से माइनस करो मिनिमम को, तो ऐसे में माइनस मल्टीप्लीकेशन का इफेक्ट ही गायब हो गया। तो मेरी ये प्रॉपर्टी बन गई कि भाई साहब बी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना, हाँ गहरी चीज है, जब बच्चों को समझ में नहीं आती तो मजबूरी में फिर वो याद करते हैं। बी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई अगर कोई नंबर हो रहा है और वो माइनस का भी नंबर है, तो डार्लिंग माइनस का इफेक्ट नहीं देना है। इस कारण से मेरे बेटा ये प्रॉपर्टी ऐसी बनती है कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाए हमको उसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ता है।
किस फॉर्मेट में, y इज इक्वल टू a प्लस बी एच, और फिर b को हमको वहां से माइनस के साइन से मुक्त करना पड़ता है। तो हमने पूरे ब्रह्मांड में आवाज लगी, हमने कहा यार कोई हमारी मदद करने आ जाओ प्लीज, क्या कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है, माइनस को खत्म कर सकता है। तो मॉड्यूलस प्रकट हुआ। बोले सर मैं किस दिन काम आऊंगा, मेरे को आप नंबर के ऊपर लगा लेना, और जब मैं लग जाऊंगा तो माइनस को मैं पॉजिटिव कर दूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया चीज है साहब। तो ऐसे करके फिर मॉड्यूलस हुआ। अब ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रेंज में भी लगती, क्यूडी में भी, एमडी में भी, और एसटी में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तुमको ये प्रॉपर्टी अगर फोटो खींचना है फोटो खींच लो, और अगर तुम ये बादल को लिखना चाहो तो बादल को लिख लो, है ना। और देख मैंने नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरा लाल कलर का बादल भी बनाया है, जिसके अंदर मैंने सेंट्रल टेंडेंसी में लिखा। वहां कोई माइनस की साइन की चिंता नहीं है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करो तो अरिथमेटिक मीन में भी वही चेंज आता है। वहां कोई लफड़ा नहीं है कि मॉड्यूलस लगाना है। आ रहा है बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, जाऊं बच्चों, वापस से, गहरी बात है, वापस से। ये देख बेटा, अपन ने ये प्रॉपर्टी बड़ा करता हूं, हाँ इसको देखना। इस प्रॉपर्टी में जो ए ऐड हो रहा है वो चेंज इन द ओरिजिन है, जो बी मल्टीप्लाई हो रहा है वो चेंज इन द स्केल है। ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ने टुन्नू, नेहा, राहुल, दद्दू में सब में ऐड करके देख लिया। टुन्नू बड़ा हो रहा है तो दद्दू भी बड़ा हो रहा है। मल्टीप्लाई करने का सेम इफेक्ट आता है, क्योंकि टुन्नू हो जाता है 8 का 16, दद्दू हो जाता है 80 का 160, माइनस करता हूं तो आता है 144, जो पुरानी रेंज 72 का डबल है। यहां तक समझ में आ गया। पर माइनस का मल्टीप्लीकेशन भी करके देखा ना अपन ने दिव्यांग, तो ये माइनस का देख इफेक्ट आया ही नहीं। तो अपने को समझ में आ गया कि माइनस का इफेक्ट नहीं देना है, इसलिए जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें बी है, पर कल को बी बेटा माइनस का हो जाए तो उसका इफेक्ट नहीं देना है, इसलिए उसके ऊपर मॉड्यूलस लगा। आया। अब सवाल आता है, ये पिछला चैप्टर जो कल पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी, बच्चों ध्यान से देखना, हाँ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी। भाई ऐड करने को बोलते हैं चेंज इन द ओरिजिन, हमने बोला सेम इफेक्ट आएगा। बी मल्टीप्लाई कराई हो गया चेंज इन द स्केल, सेम इफेक्ट आएगा। चेंज इन द ओरिजिन का सेम इफेक्ट आएगा, चेंज इन द स्केल का सेम इफेक्ट आएगा। तो ओरिजिन और स्केल के चेंज का सेम इफेक्ट आना चाहिए। माइनस की कोई चिंता नहीं, माइनस का इफेक्ट आए चाहे नहीं आए कोई चिंता नहीं, पर ओरिजिन और स्केल का सेम इफेक्ट आना चाहिए। वेरी गुड। परंतु जब हम ये कर रहे हैं तो यहां स्केल का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। स्केल मतलब मल्टीप्लाई करने का प्रभाव नहीं आना चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो तो नंबर का इफेक्ट चलेगा, माइनस का इफेक्ट नहीं चलेगा। अब इंपॉर्टेंट है बेटा इसका क्वेश्चन कैसा आता है, इसका भी फोटो बनना चाहिए। -4x -6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसमें मैंने सब तेल मसाले मिर्ची सब डाल दिया इस क्वेश्चन में कि सर अब कैसे सॉल्व होगा। तो बेटा आप ध्यान से देख, मेरे को जो निकालना है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। मतलब ये आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला चैप्टर बच्चों को तकलीफ देता है, तो इस पे जरा फोकस करना ना। ठीक है बेटा, 9 नवंबर को आरटीआई भरा है ना आयुष, तो 15 दिन मान के चल, 24 तारीख तक के तेरे पास आरटीआई की कॉपी आ जाएगी। तो जल्दी भरना पड़ता है, 10 रुपए भर के जल्दी बुलाना है, तो 15 दिन तो फिर भी लगते हैं। नहीं तो फिर आईसीआई की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ 500 रुपये का भी ऑप्शन होता है। 500 रुपये के ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो फटाफट अटेस्टेड कॉपी आपको अगले ही दिन आपके पास में आ जाएगी। पर क्यों वेस्ट करना, थोड़ा रुक जाओ, 10 रुपये में काम हो ही रहे। -4x का पॉइंटर बनाया, यहां पर क्या लिखवाना चाहते हो सर, जो भी फाइंड आउट करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ। क्या लिखा भाई, जो भी फाइंड आउट करना है उसे कहां ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो माइनस, तो सर हमको कैसे पता चला कि x फाइंड आउट करना है, वो देख x की रेंज के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब x की रेंज ही फाइंड आउट करना है। चलो भाई, तो उसको कहां ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ। बाकी सबको कहां ले जाओ, राइट हैंड साइड पर ले जाओ। और फिर अपने को क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो अब ये आ गया बेटा देख 10/4, जिसको मैं येलो कर रहा हूं। अब ये 10/4 की वैल्यू क्या है, 2.5। तो ये तो कटने के बाद आ गया 2.5, इसका कोई लोड नहीं है, पर ऐड करने का कोई प्रभाव ही नहीं आता है। और मल्टीप्लाई करूंगा उसका सेम इफेक्ट आएगा। 6/4 की वैल्यू होती है 1.5 पर, 1.5 के साथ माइनस की साइन है, तो क्या बन गया -1.5। -1.5 का इफेक्ट देना पड़ेगा माइनस साइन छोड़ के। तो अब देखो साइड में क्या करा हुआ है, ये 1.5 का इफेक्ट दिया ना बेटा मैंने,
माइनस साइन छोड़ के, और उसके साथ में y का रेंज ऊपर से देख, क्वेश्चन में क्या लिखा है -3। अब y का रेंज ओरिजिनली -3 था, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लेना ही पड़ेगा, पर 1.5 का इफेक्टर डाल दिया तो आंसर बन गया दैट इज -4.5। बोलो क्या जनता यहां तक सहमत है बेटा? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कर रहा हूं आना ही चाहिए। ये मेरे आईएमपी लिखवाऊंगा ना, पहले पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा बेटा, 1 घंटे तक पूरा कंसेप्ट समझेंगे, फिर 1 घंटे के बाद में हम शुरू करेंगे आईएमपी मार्क करना, क्वेश्चन देखना, उसमें ये मेरा आईएमपी में क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ूं, अब यही क्वेश्चन रेंज भी, यही क्वेश्चन एमडी भी, यही क्वेश्चन एसडी भी, यही क्वेश्चन क्यूडी भी, रेंज एमडी क्यूडी एसडी सब में यह आएगा। अच्छे से देखना बच्चों, हाँ आज का एपिसोड बहुत फायदा करेगा। क्यों बेटा? बोल बेटा। -3 मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा, देख y की रेंज ऊपर -3, वो ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया था मैंने, सारे तेल मसाले एमडीएच के पुष्पा मसाले जितने थे सब डाल दिए इसके अंदर, ताकि थोड़ा मसालेदार चीज बन जाए, जितना गंदे से गंदा हो सकता है। तो मैंने रेंज भी नेगेटिव बना दी और सामने मल्टीप्लिकेशन का नंबर भी नेगेटिव रख दिया, तो रेंज जो ओरिजिनल थी वो तो रहेगी, उसको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता। मैं मल्टीप्लाई जिससे कर रहा हूं, अगर वो माइनस का है तो उसका इफेक्ट माइनस का नहीं देना। मंजूर है बच्चा? अलर्ट होके सुनना, हाँ। आगे बढ़ जाओ यहां से। चलो ये एक कंसेप्ट हुआ, अब दूसरे कंसेप्ट पर आओ। मैं बताऊंगा बच्चों की, अब यहां से तुम फोटो ले सकते हो, 1 मिनट देना। ये तुम फोटो चाहो तो ले सकते हो, आराम से घर पे जाके उसको नोट्स कॉपी में बना लो, हो जाएगा, है ना? आएगी बेटा, आएगी, आएगा आएगा, आएंगी कॉपीज, आएंगी चेक होकर आएंगी, जरूर बुलवाना है कॉपी। 10 रुपए में क्या जाता है? अपनी एग्जाम जनवरी में, जितने बच्चे बैठे हैं सबको आरटीआई में 10 रुपए डाल के अपनी कॉपी बुलवानी चाहिए। वाई आरंट यू डूइंग दैट? क्यों नहीं कर रहे हो? पहली फुर्सत में बुलाओ। 20 रुपए नहीं खर्चा कर सकते? 10 रुपए अकाउंट के और 10 रुपए इसके, वेबसाइट पे जाओ। हाँ वेबसाइट बेटा, आरटीआई का प्रोसीजर रवि रंजन एक बार लिख के बता दिया यार, आयुष साहू आरटीआई का प्रोसेस बता दे तो मेरे बच्चों को फायदा हो जाएगा। 20 रुपीज जस्ट हमको डालने आनी चाहिए, और 15 दिन के अंदर आ जाएगी कॉपी भाई, 20 दिन के अंदर आएगी। हमारी एग्जाम कब है? जनवरी, हमारे पास पूरा दिसंबर है, जनवरी के 12 दिन है, नवंबर के भी अपने पास अभी यहाँ से 10 दिन है ही, तो उसके पहले भी आ गई तो अपने को समझ में आ जाएगा। हम सब टीचर बैठे ना तुमको 1 to 1 मदद करने के लिए कि कैसे करना है। प्रोसीजर लिखना बच्चों, हाँ यूट्यूब वाले बच्चों, आरटीआई से कैसे बुलवाइए कॉपी, नहीं तो बच्चे हैं मैं उनका, उनसे बुलवा दूंगा तुमको कि कैसे आरटीआई से बुलवा। आईसीआई की वेबसाइट पे जाना है और आरटीआई सर्च करना है, आरटीआई सर्च करने के बाद वो ऑप्शन खुलना शुरू करेगा, वहां जाकर अब भी कि अब भी कोई बच्चा हो तो यहीं से अप्लाई कर दो, 10 रुपये तुम्हारे वॉलेट से कट जाएंगे, वो अप्लाई हो जाएगा, और मेरे को आके बता दो कैसे कराएं, तो यहाँ पर यूट्यूब पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और यूट्यूब पर है आरटीआई कैसे फाइल करते हैं, ठीक है? बाद में, अभी नहीं तो ये छूट जाएगा अपना। तो आज अपना नियम है, घर जाकर अपने को 10-10 रुपए डालने अकाउंट में और लॉ में, और अपनी कॉपी बुलानी है। भाई सर मैं अकाउंट में पास हूं तो भी बुलानी है, एग्रीगेट तेरा कम पड़ गया ना, क्योंकि एग्रीगेट कम पड़ गया तो अब अपने को अकाउंट में लाने 70-75 नंबर, तो एग्रीगेट का हिसाब बराबर हो जाए तो अपन वो कॉपी बुलाएंगे। क्यू और इको में आरटीआई का कोई मतलब ही नहीं बेटा, क्योंकि वो तो गोले लगे हुए अपनी कॉपी भेज देगा अपने को वापस से, है ना? कभी लगता हो कि भाई अपन ने कॉपी गलत भर दी, गोले गलत भर दिए, या अपन ने करा पूरा था, क्यों नंबर कट गए, आंसर भी चेक हो गया, तो क्यू इको को भी आरटीआई से कर सकते हो, मार्कशीट आ जाएगी अपने हाथ में वापस। ठीक है, चलो बैक टू वर्क अगेन। ठीक है बेटा, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, लॉ और अकाउंट का पूरा रिवीजन हो जाएगा। यस, एक एक चीज है, सारे टीचर्स ऑन द टोज हैं बेटा, बिल्कुल डेली का अपडेट्स चलता है, मैं खुद पर्सनली चेक करता हूँ कहाँ तक हुआ क्या हुआ। डेट 30 नवंबर, आप निश्चिंत रहो। आओ बेटा, क्वार्टाइल डिविएशन, बैक टू वर्क अगेन, अब काम पे फोकस, अब दूसरी बात नहीं। क्वार्टाइल डिविएशन क्या करता है बेटा? जैसे मम्मी भिंडी की सब्जी में आगे का हिस्सा जो नरम लुल्लू पुल्लू होता है और पीछे का हिस्सा जो डंठल होता है वो काट देती है, क्योंकि अगर मैं भिंडी की सब्जी खाऊं, भिंडी पसंद है मेरे को, तुमको भी पसंद होगी, तो ऐसे में बेटा एक बार वो नरम वाला हिस्सा आएगा, एक बार वो डंठल वाला पीछे का हिस्सा आएगा, खाने में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, खाने में डिस्पर्शन हो जाएगा। तो मम्मी डिस्पर्शन को हटाने के लिए जहां पर सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग के टुकड़े, उसको काट के फेंक देती है, जबकि भिंडी कोई सस्ती सब्जी नहीं है, फिर भी हमारी यूनिफॉर्मिटी बने रहे, डिस्पर्शन ना आए, इसलिए ऐसा करते।
जब इसी तरह कोई सीरीज हमको दी जाए बेटा जिसके स्टार्टिंग में बहुत फ्लक्चुएशन है, एंडिंग में बहुत फ्लक्चुएशन है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग के फ्लक्चुएशन को काट दिया जाता है, 25-25% उड़ा दो दोनों तरफ से, ताकि बीच में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, तो डिस्पर्शन कम आए। ये तरीका रेंज के तरीके से ज्यादा बेहतर तरीका है। इसलिए रेंज तो सबसे घटिया, वो तो मैक्सिमम मिनिमम को माइनस करता है। तो भाई मैक्सिमम मिनिमम में तो फ्लक्चुएशन हो गई होगा। अब कश्मीर का टेम्परेचर देख लो तो माइनस में चल रहा होगा, और अभी अपन साउथ में जाके देखो तो वहां पर 35-40 डिग्री का टेम्परेचर होगा। अब तुम बोलोगे इंडिया के अंदर इतना टेम्परेचर का डिस्पर्शन है, तो गलत है भैया, तूने सैंपल ही गलत चुना। कश्मीर क्यों लिया जहां माइनस में टेम्परेचर है, और क्यों साउथ में कन्याकुमारी लिया जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री चल रहा है? दोनों को काटो, बीच का लो, जिससे इंडिया में कितना डिस्पर्शन है वो समझ में आए। वैसे ही सीरीज में फ्लक्चुएशन होता है, अपन भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं, तो कम होते 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 बड़े से बड़े तक जाएंगे, तो भाई कॉर्नर लोगे तो ऐसे ही गलत आंसर आएगा। तो रेंज गलत ही आंसर देता है, वो एक्यूरेट तरीका नहीं है। आगे बढ़ो। क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है? ये बड़ी गजब चीज है, ध्यान से सुनना है कि हाँ, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और गहरा भी। तो अब सर टुन्नू, नेहा, राहुल, दद्दू, मैंने चारों को जमा दिया, जमा दो। अब उसके अंदर सर टुन्नू 8 साल का है, दद्दू 80 साल का है, मैं एक काम करूं सर इन दोनों को हटाऊं? नहीं, ऐसे नहीं हटाना। अपन क्वार्टाइल्स बना लेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो चारों को अंदर 4 हिस्से में डिवाइड करना है, तो देख कट 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 कट। और देवी जी आपसे बात नहीं कर रहे हैं हम, उसको कहीं सिरी विरी सुन लिया होगा उसने, तो वो चालू हो जाती है बोलने। तो अब ऐसे में ऊपर अपन ने 25% हिस्सा हटा दिया और नीचे का 25% हिस्सा हटा दिया, तो मेरे को Q1 और Q3 निकालना आना चाहिए। और Q1 और Q3 कहाँ से मिलता है? पिछले चैप्टर से। वहाँ Q1 निकालना सीखा था n+1/4, Q3 निकालना सीखा था थ्राइस इंटू n+1/4। तो अपन इसी क्वेश्चन में Q1 और Q3 निकालेंगे। ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे, अपन ने क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला लेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, 3। तो अपन ने क्या करा, Q3 में से Q1 को माइनस करा। देख जो सर्कल लगा हुआ है और उसमें पिंक कलर से जो बना हुआ है वो क्वार्टाइल डिविएशन है। क्वार्टाइल डिवीजन मतलब मेरी मुंडी के ऊपर का हिस्सा फर्स्ट क्वार्टाइल और पैरों का नीचे, घुटने के नीचे का हिस्सा थर्ड क्वार्टाइल। तो मुंडी के नीचे और घुटने के ऊपर जितना भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसका नाम है क्वार्टाइल डिवीएशन। यहां सर पे से लेकर नाखून तक जितना भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसका नाम है रेंज। आया? ऐसे मीनिंग तो समझ में है, फील तो आया कि पढ़ रहे हैं, तो साला क्या पढ़ रहे हैं अपन। तो अब अपन गए, वो पिंक कलर का हिस्सा बीच में जो आ रहा है वो क्वार्टाइल डिविएशन है। तो वो Q3 में से Q1 को माइनस करो, और उसमें 2 क्वार्टाइल आ जाते हैं ना बेटा, उसमें Q1 Q2 का भी गैप आ जाता है, सर्कल को देखना, Q2 Q3 का भी गैप आ जाता है। तो 2 गैप नहीं चाहिए भैया हमको, तो एक गैप कोई भी दे दो। तो एक गैप निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर देते। तो QD का फॉर्मूला बोल के बताओ, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। वेरी गुड। अब कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। ठीक है रवि रंजन, 10 रुपए में सारे सब्जेक्ट आ सकते हैं? आता है, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। ठीक है ठीक है, LR में MTP सीरीज करवा दीजिएगा। ठीक है बेटा, चिन्मय करेंगे, जस्ट लाइक सितंबर। बिल्कुल बिल्कुल सब करेंगे, अपन करेंगे ना बेटा, सैट में करेंगे। हम तो हर सब्जेक्ट में चिन्मय सैट कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो उसमें बड़ा मजा आता है, आज भी करेंगे। चलो, कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन तो परसेंटेज में निकालना है, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 इंटू 100। अब बेटा देख, उसको कोइफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हैं। राइट वाला डब्बा देख, जो मोटा मोटा लिखा हुआ है, कोइफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, फोटो जरूर खींचना। अब है ना, इससे एक और फॉर्मूला बनाया। अगर मैं न्यूमरेटर को Q3 माइनस Q1 को 2 से डिवाइड करूं और डिनोमिनेटर में भी Q3 प्लस Q1 को 2 से डिवाइड करूं, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना बेटा, ध्यान से देखना, ये जो पिंक से कर रहा हूं ये तो बन जाता है QD, ये क्वार्टाइल डिविएशन है। और नीचे वाला जिसको कोई अलग कलर से कर देता हूं, ब्लू से, Q3 प्लस Q1/2, ये बन जाता है मीडियन। क्योंकि Q3 और Q1 को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो सेंटर का पॉइंट निकलता है। तो कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का एक फॉर्मूला और बन जाता है, QD अपॉन में मीडियन इंटू 100। आया बच्चा? तो ये भी एक फॉर्मूला है जो अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा बोला चिन्मय, करेंगे। चिन्मय भाई हमारे यूट्यूब का बच्चा बोल रहा है कि सर आखिरी में मेरे को हमको MTP भी करवा देना। MTP मतलब मॉक टेस्ट पेपर्स, है ना, जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं ना, वो भी है। मैं तो सोच रहा हूँ इस बार तुम्हारा रिवीजन एक अलग फॉर्मेट में लूंगा मैं।
जिसके अंदर 2 घंटे का समय लगाएंगे और अपन सब धम 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 एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं तुम्हारे साथ में ऐसा करूंगा ना तो तुमको फील आ जाएगा। मतलब घड़ी चालू करेंगे, इधर मैं बैठा रहूंगा, उधर तुम बैठे रहोगे और अपन एक कॉमन स्ट्रेटेजी बना के पूरे 2 घंटे के पेपर को ऐसा धड़ 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 करेंगे। तो तुम एक्चुअली में देखोगे कि क्या करना है। और मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा ही अकाउंट का टीचर तुम्हारे सामने 2 घंटे का पेपर करे और तुम भी 2 घंटे का पेपर करो। डिस्कस करता हूँ सबसे कि अगर ये फीजिबल हो जाए, और लॉ वाले टीचर भी लॉ का पेपर 2 घंटे का लेकर, देख बेटा ये आ गया, सेक्शन डाल, ये कर, आगे बढ़, ये कर। तो तुम अपने टीचर्स को जो परफॉर्म करते हुए देखोगे 2 घंटे के प्रेशर के अंदर, तो वहीं से लर्निंग होगी ना। बोलना सुनना अपने जगह होता है, पर लर्निंग का एक तरीका ऑब्जर्वेशन भी होता है ना। हमने बड़ों के पैर छूते हुए अपने बड़ों को देखा, तो हम भी अपने बड़ों के पैर छूना शुरू करें ना। अपन ने पापा को झुकते हुए देखा, उनके पापा के सामने पापा ये तो बहुत बड़े अपने घर में, वो भी पैर छू रहे, तो अपने को लगा यार अपन भी छुए। हमने कई सारी चीजें सीखी है ना। ऐसे भगवान जी के सामने हाथ भी बराबर जोड़ना नहीं आते थे, मम्मी ऐसा करती थी, अपन को ऐसे हाथ करते थे, फिर अपन ने सीखा। तो ऑब्जर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो अगर टीचर ही तुम्हारे सामने पूरा पेपर सॉल्व करे 2 घंटे का, तो एक नया लर्निंग का डायमेंशन खुलेगा कि नहीं बेटा। हम सीखेंगे कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, तो इस पर भी अपन काम करेंगे। चलो आगे बढ़ जाओ साहब। क्या बेटा, मैं बात करता हूं सबसे, है ना। और क्योंकि मैं तो करता ही हूँ, सैट तुम्हारे सामने रोज करता हूँ 20 मिनट का, तो तुमको अच्छा लगता है ना यार, भागो ये करो ऐसे लगाओ, अबे गलत आंसर लग गया, अबे चलो आगे बढ़ो, और यार वो छूट गया, अबे रुक जाओ, ये तो गलत ही था। इतना मजा आता है। तो ऐसा क्यों ना सब सब्जेक्ट्स के अंदर करा जाए। हाँ, करेंगे। तो मैं सबसे डिस्कस करके फिर, अभी टाइम है अपने पास, अपन तो 15 तारीख तक के, दिसंबर तक के अपने को तो मॉक टेस्ट और रिविजन करना है। फिर भी उसके बाद अपने पास समय है, तो अपन सब करेंगे बेटा। जिससे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा, मैं वो हर चीज करूंगा भाई। बोलो सर, फिर एक क्वेश्चन ही करा दो सर। देख ले बेटा, टुन्नू नेहा राहुल दद्दू, 8 16 18 80। अब इसमें क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है। अब देख Q1 देख बेटा जल्दी। Q1 का फॉर्मूला n+1/4। n कितने ऑब्जर्वेशन है, 4, 4+1 5, 5 को 4 से डिवाइड करा 1.25। मेरे को सवा टर्म निकालनी है। फिर उसके बाद 3 टाइम्स कर दिया तो वो हो जाएगा 1.25 का 3 टाइम्स 3.75। अब दिमाग लगाना है इस पे जो येलो कलर से दिया हुआ है। 1.25 टर्म कैसे निकालते हैं भाई, पहली टर्म ले लो और 0.25 हिस्सा जोड़ दो। कितना भाई, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तुम फर्स्ट टर्म ले लो और 0.25 हिस्सा जोड़ दो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म माइनस सॉरी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि 1.25 मतलब सवा, तो सवा तक जाना है तो एक से आगे तो बढ़ो, पर कितना बढ़ू, 0.25। और किसका आगे बढ़ू, जो उसके आगे का गैप है, तो उसके आगे का गैप कैसे निकलता है, सेकंड माइनस फर्स्ट। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी जो पीला पट्टा मार के रखा है, ये तो कॉमन सेंस है। तो भाई सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, सेकंड टर्म है 16, फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 1, 16 में से 1 माइनस करा, 16 में से फर्स्ट टर्म 8 माइनस करी, 0.25 लेके जोड़ा, 10 आया। यहां से एक नया बच्चा पैदा हुआ। अपने को पता ही नहीं था अपनी क्लास में एक नया बच्चा और है। अपन तो टुन्नू को सबसे एक ही बच्चा मानते थे 8 साल का, पर जब सीरीज को काटा तो वहां से एक बच्चा निकला फटाक से। मैंने कहा भैया अपन कौन, बोले सर मैं 10 साल का बच्चा। मैंने कहा अपना नाम बताओ, बोले फर्स्ट क्वार्टाइल। मैंने कहा ठीक है, अब मैं थर्ड क्वार्टाइल ढूंढने निकला। थर्ड क्वार्टाइल के लिए फिर से फॉर्मूला लगाया, जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं। ये देखो, मतलब हो सकता है मैंने जो 8 दिन तुमको पढ़ाया, उस समय पढ़ते हुए तुम्हारा चेतना का स्तर, कॉन्शियसनेस की लेवल उतना नहीं था, और तुमको ये चैप्टर तब तुमको समझ नहीं आया क्योंकि तुम मूड में ही नहीं थे पढ़ने के। और 2 घंटे के वन शॉट के अंदर बच्चे फीडबैक दे रहे कि सर हमको तो 2 घंटे में ही चैप्टर हो गया। तो मैंने भैया, मैं ही टीचर वो हूं जो 8 दिन पढ़ाया, मैं ही वो टीचर हूं जो तेरे को 2 घंटे पढ़ा रहा हूं। मेरे से चेंज नहीं आ रहा है, चेंज तेरे कारण आ रहा है। तू बैठे ही इतना सजग और अलर्टनेस से सीखने की इच्छा लेके कि मैं जो परोस रहा हूं वो तू फट से ग्रैब कर रहा है। और जब वो चल रही थी रेगुलर क्लास, तब बेटा ईमानदारी नहीं थी। इतना सच तो खुद से बोलना पड़ता है राजा, अदरवाइज टीचर वही था, स्टाइल उसकी पढ़ाने का वही था। चल, तो थर्ड टर्म में गया मैं, थर्ड टर्म मेरा 3.75 है। मैंने कहा भैया मैं एक और बच्चा निकालूंगा। थर्ड टर्म में गया, थर्ड टर्म में 18 ले लिया मैंने, 0.75 कर दिया मैंने। और 3.75 मतलब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म आगे का। तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म से कैलकुलेट करा, मल्टीप्लाई करा, 64 बना। यहाँ से एक बुजुर्ग भाई साहब निकल गए। मैंने भाई साहब आप कौन, हमने तो सीरीज में देखा नहीं। बोले हमारा नाम थर्ड क्वार्टाइल है, आप ही ने तो हमको बुलाया। जैसे जिन रगड़ते थे चिराग को तो जिन निकलता था,
यहाँ से थर्ड क्वार्टाइल निकला, फर्स्ट क्वार्टाइल निकला, दोनों को माइनस करा, 2 से डिवाइड करा, क्वार्टाइल डिविएशन निकल गया। बोलो आया समझ में? पक्का? शाबाश। ऑनलाइन वाले बच्चों आ रहा है? यस बेटा यस, करेंगे बच्चों, सब करेंगे, हर वो चीज करेंगे। स्क्रीन हटाऊं, किसी को रोकना है टोकना है? श्योर। अब प्रॉपर्टीज पर आओ, जिस पर आईएमपी बोलूं उस पर देखना है। हालांकि सेकेंड प्रॉपर्टी भी अच्छी है। क्वार्टाइल डिविएशन को ओपन क्लासेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन क्लासेस का मतलब होता है बेटा ऐसी क्लास जिसकी शुरुआत में लेस देन दे के रखा हो, आखिरी वाले में मोर देन दे के रखा हो। तो ये लेस देन और मोर देन वाली क्लास नहीं भी दी जाए, क्योंकि हमको नहीं पता ना यार कि लेस देन 10 कहां से शुरू हो रहा है, 0 से 10 हो रहा है साला कि 5 से 10 हो रहा है। सर अज्यूम कर लो कि बीच में 10-10 का गैप है, सेकंड प्रॉपर्टी को समझा रहा हूं। अज्यूम कर लो कि बीच में 10-10 का गैप है, तो शुरुआत में भी 10 का गैप होगा। क्यों भाई साहब? ऐसा अज्यूम नहीं करना। तो फिर ऐसे में काट दो साला, ऊपर वाले 25% में ऊपर की क्लास कट जाएगी, नीचे वाले 25% में नीचे की क्लास कट जाएगी, तो अपने को प्रॉब्लम ही नहीं। तो ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन में सबसे यूजफुल क्या होता है? क्वार्टाइल डिविएशन, क्योंकि वो उस क्लास की कमजोरी को काट देता है। भिंडी जैसा, लुल्लू पुल्लू आगे गया, पीछे का डंठल गया, बीच की भिंडी एक जैसी होती, खाना खाओ डिस्पर्शन महसूस नहीं होता है। आया? आश। सबका मालिक एक प्रॉपर्टी ध्यान से देख बेटा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्यों सबका मालिक एक? क्योंकि इस चैप्टर में क्यू डी है, रेंज है, एम डी है, एस डी है, और सभी प्रॉपर्टी में यही लगता है, सभी टॉपिक में यही प्रॉपर्टी लगती। कुछ भी ऐड करेगा बेटा तो ओरिजिन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो उसका सेम इफेक्ट आता है। तो अगर तुझे कोई क्वेश्चन दिया जाए तो तुझे उस क्वेश्चन की इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। फॉर्मेट में लाने के लिए मेरे बेटा जो भी फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाना पड़ता है। एलएचएस पर फाइंड वाले को ले जाओ, फाइंड वाला जो बोलेगा वाई फाइंड करना है, वाई को एलएचएस पे ले जाओ, और फिर उसके बाद में जो ऐड हो रहा है उसका इफेक्ट हटा देना, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके अंदर मॉड्यूलस लगा के इफेक्ट दे देना। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन करा था बेटा। आया बच्चों? बहुत बढ़िया जा रहे हो। अब इसके अलावा 2-3 प्रॉपर्टी और है, पर सबसे जरूरी थर्ड है। चाहे तो फोटो खींच ले, वो पहले भी अपन ने लिखी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाओ बच्चों आगे। श्योर? एकदम रिलैक्स रह, कोई टेंशन नहीं। जिसके सर पे माता पिता का साया है, जिसके सामने उसका गुरुजन या उसके पीछे उसके गुरुजन खड़े हुए हों, उस बच्चे को जीवन में कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। हम जीवन के सबसे सौभाग्यशाली फेज में से गुजर रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव मत सोचा करो, एक समय आएगा, बुरा नहीं मानना, दुनिया नश्वर है, गुरु भी जाएगा, माता पिता भी जाएंगे, तब असली संघर्ष शुरू होता है। वे किस बात का विलाप कर रहे हो? वे किस बात का टेंशन है? सब कुछ तो है हमारे पास में। छोटी छोटी ये अड़ी सड़ी असफलताओं को असफलता नहीं मानना। ऐसी असफलता है तो जेब में लेके घूमते हैं अपन, पीछे वाले पॉकेट के अंदर। रोज सुबह एक नई समस्या आती है, दोपहर तक मेरी समस्या बदल के कुछ बड़ा हो जाती है, रात तक और कोई बड़ी समस्या आती है। अपनी तरफ से जो बेस्ट होता है मैं देता हूँ, और फिर ईश्वर को बोलता हूँ जो तूने मुझे काम सौंपा था वो मैंने आज अपनी ईमानदारी से करा, ले भाई अब मुझे कोई मतलब नहीं, परिणाम आए चाहे नहीं आए, आई गिव माई बेस्ट। अगले दिन अगर तुझे लगता है कि मैं बहादुर हूँ, योद्धा हूँ, तो फिर से नई समस्याएं देना। समस्या ईश्वर उन्हीं को देता है जिनको उन्हें हैंडल करने का सामर्थ्य होता है। जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती वो पौवा मार के ठेले पे पुल के नीचे सोते हुए तुमको मिल जाएंगे। इसलिए अगर समस्याएं जीवन में आ रही है तो ईश्वर की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत और योग्य लड़की का नाम है चुनौती। वो उसका हाथ उन्हीं लोगों के हाथ में देता है जो योग्य होते हैं। तो तुम्हारे और मेरे जीवन में अगर चुनौतियां आ रही हैं, मतलब हम ईश्वर की सबसे खूबसूरत संतान चुनौती का वर मांगने की काबिलियत रखते हैं। इतना भरोसा खुद पे करना, इतना मनोबल अपना ऊंचा रखना, क्योंकि जब तक जीवित हैं समस्याएं आती रहेंगी बेटा, और वो आती जाए, अपन बॉल की तरह आएंगी और हर एक बॉल पर खेलते हुए आगे बढ़ेंगे। कभी डंडे भी उड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रीज थोड़ी छोड़ेंगे, फिर बोलेंगे वापस से फेंक अगली बॉल। बस यहां से स्ट्रांग हो गए, मैक्सिमम लड़ाई अपन ने जीत ली। और जिस रास्ते पे चलते हुए समस्या ना आए, स्वामी विवेकानंद बोलते थे वो रास्ता ही गलत है। चेक करो, गाड़ी चलाए जा रहे साला कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, मस्त मुड़ गए इधर मुड़ गए, भलती जगह पहुंच जाएंगे। 2-4 ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम आनी ही चाहिए, तभी मानो जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो सही रास्ता है।
सीए का खेल है भाई, खेल मजाक थोड़ी है। कोई बीकॉम की एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं अपन, सीए की एग्जाम दे रहे हैं। और इसमें गिरता ही है बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिरते हैं शहद सवारी मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। घुटनों के बल चलने वाला क्या गिरेगा, तो गुड़क जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा वहीं पे। जो शहद सवार है, बस साला मैदान में घोड़ा ले गए, तबड़क तबड़क तगड़क तगड़क, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में घोड़े को बिल्कुल कंट्रोल करना है, और उधर से फायरिंग अलग चल रही है, वो गिरेगा ना मैदान में। तो अपन वो वाले योद्धा है। इसलिए कुछ भी हल्का, कुछ भी छोटा जीवन में एक्सपेक्ट नहीं करना है बेटा, और पहुंचेंगे मंजिल पर, ये डंके की चोट पे बोल रहा हूं। चलो आगे बढ़। अब लीजिए अगला, मीन डिविएशन। क्या बोलता है बेटा मीन डिविएशन, जरा ध्यान से देख। देख, मीन से होने वाला डिविएशन है ना बच्चा, मीन डिविएशन। मीन से होने वाला डिविएशन है मीन डिविएशन। ठीक है साहब, मीन से होने वाला डिविएशन मीन डिविएशन। तो ऐसे में हम क्या करेंगे साहब, ऐसे में देखो क्वार्टाइल डिविएशन की जगह मीन डिविएशन का एक डायग्राम बनाता हूं, जरा अच्छे से देख बेटा। यहां पर चाहे तो फिर फोटो खींचना, मैं थोड़ा इसको फुल स्क्रीन ले लूं। ये देख बेटा, यहां से यहां तक ये आ गया एक्स बार, ये वैल्यू आ गई x1, ये वैल्यू आ गई x2। अब ये देख बेटा, x1 की वैल्यू, x1 का x बार से डिफरेंस, x2 का x बार से डिफरेंस। तो रेंज क्या करता था बेटा, ये थी मिनिमम वैल्यू और ये थी मैक्सिमम वैल्यू, और रेंज इनके बीच में खेलता था। क्वार्टाइल डिविएशन क्या करता था, ऊपर और नीचे कट लगा के खेलता था। पर मीन डिविएशन किसके बीच में खेल रहा है, हर वैल्यूज में, x1 x2 x3 x4, और कहां से डिविएशन ले रहा है, वो मीन से ले रहा है डिविएशन। आ रहा है बच्चों सबको, तो मीन से डिविएशन ले रहा है, मीन डिविएशन। अब जरा फॉर्मूले को चेक कर, समेशन x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस अपॉन में n। कैसे करा बेटा अपन ने, x में से x बार को माइनस कर दिया भाई, x में से x बार को माइनस कर दिया, पर तभी भाई साहब आकाश में बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, एकदम घबरा गया मेरे को बिल्कुल। अल्लाह, ईश्वर, राम जी, कृष्ण जी, नानक जी सब आ गए और बोले पागल क्या कर रहा है, तेरे को याद नहीं क्या प्रॉपर्टी। मैंने प्रभु क्या हुआ, कृष्ण भगवान को पहली बार गुस्से में देखा मैंने। बोले क्या कर रहा है तू, चैप्टर नंबर 1 की प्रॉपर्टी का उल्लंघन कर दिया तुमने वत्स। मैंने कहा क्या हुआ प्रभु, बोले x माइनस एक्स बार का टोटल तो 0 होता है, तो ऐसी सिचुएशन में तुमने समेशन लगा दिया तो हर आंसर 0 आएगा। तब मेरे को समझ में आया भाई साहब कि x माइनस एक्स बार की वैल्यू को ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि इसका टोटल तो 0 होता है। अपने को क्या लेना है, अपने को लेना है यस मॉड्यूलस। तो अब जब भी हम मीन डिविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो समेशन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन में n। अब सुन बेटा, फ्रीक्वेंसी आ जाए तो नीचे f डाल दे, फ्रीक्वेंसी आ जाए तो क्या करना है f डाल दे, और उसके बाद में मिड वैल्यू आ जाए तो क्या करना है m डाल दे। दैट्स ऑल। फ्रीक्वेंसी में f, मिड वैल्यू में m, ये हो गया जी। और अगर वो मीडियन से निकालने का बोले तो सेम फॉर्मूला मीडियन पे लग जाएगा, और मोड से निकालने का बोले तो सेम फॉर्मूला मोड पे लग जाएगा। तो मीन डिविएशन 3 जगह से निकलता है, मीन, मीडियन और मोड। मंजूर, नोट कर ले बच्चा, फोटो खींच ले। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं बेटा अपन, और ध्यान से देखते हैं क्या बोलता है ये। चलो जी आगे, हटाओ स्क्रीन बेटा। ये देखो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन परसेंटेज में लेना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का फॉर्मूला बोलो भाई क्या बनेगा, मीन डिविएशन ऊपर, नीचे मीन और मीडियन और मोड इनटू 100। सर कहां से लेना है, मीन से लेना है कि मीडियन से लेना है कि मोड से लेना है। बेटा देख, मीन से लेना है कि मीडियन से लेना है कि मोड से लेना है, तो डिपेंड करता है कहां से उसने पूछा है। मीन से बोला है मीन से ले, मीडियन से बोला है मीडियन से ले, मोड से बोला है मोड से ले, इनटू 100 कर दे। अब एक क्वेश्चन सभी बच्चे कैलकुलेटर पे करेंगे मेरे साथ में, है ना, सब एक एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। ठीक है हरिओम भाई, चलते रहो, बिल्कुल आएगा आएगा। आइए बेटा, 8 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 80 कितना आया, 122 डिवाइडेड बाय 4 कर कितना आया, 30.5। अब वो पूरी स्टेप्स कैलकुलेटर की लिखी हुई है, जरूरत पड़े तो फोटो खींचना। अब हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 8 माइनस 30.5 इज इक्वल टू माइनस 22.5 आया भाई, x माइनस एक्स बार। पर इसको m माइनस का बटन दबाओ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, अपने को मॉड्यूलस की साइन लगानी ना, तो मैंने m माइनस दबा दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाथ जरूर चलाना, कोशिश करना बच्चों, 2 हाथ से ऐसे मोबाइल, इसको मोबाइल क्या कैलकुलेटर को पकड़ना और दोनों अंगूठे से करना।
फिर 16 दूसरी वैल्यू माइनस 30.5 इज इक्वल टू, फिर m माइनस, फिर 18 माइनस 30.5 इज इक्वल टू m माइनस, फिर 80 माइनस 30.5 इज इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव में आया है तो इसको मत करना, 80 माइनस 30.5 इज इक्वल टू m प्लस। अब MRC का बटन करा तो 99 आया, देखा तुमने हाथ चला के, और 99 को 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 24.75। आराम से हाथ चलाओ, मैं वेट कर रहा हूं। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ एमडी निकालना है तो ऊपर एमडी और नीचे मीन इनटू 100, वो देख लो। आया जी? कोई सवाल हो तो पूछना जी, बोलना बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बताना। चले भाई, सबका आ जाए तो इशारा करना बेटा। आया सब बच्चों का? कैलकुलेटर की आवाजें आ रही हैं, वेरी गुड, शाबाश, करते रहो। बोलो। बोलो बेटा, सबका आया? कोई ऐसा जिसका नहीं आया हो? जाओ बेटा, बढ़ो बच्चा आगे की तरफ, शाबाश। अब प्रॉपर्टीज पर आओ, बस करीब है बच्चों। हाँ प्रॉपर्टीज, ये भी कर दो बेटा। प्रॉपर्टीज पर आओ, देखो ध्यान से। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। अगर तुम मीन डिविएशन निकालोगे मीडियन से तो मिनिमम होगा। ये देख बेटा, ये मीडियन है उंगली। अब डिविएशन निकालना है तो यार ये अंगूठा तो कॉर्नर पे, यहां से अगर डिफरेंस निकालोगे तो बहुत ज्यादा आएगा, और अगर बीच वाली उंगली से तुम डिविएशन निकालोगे तो सबसे कम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी बड़ी फेमस है बेटा। वो पूछेगा सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम वेयर इज मिनिमम। वर्ड क्या बोलेगा बच्चों? एब्सोल्यूट। वर्ड याद रहेगा, एब्सोल्यूट। सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। पहली चीज ये याद रखना बेटा। ठीक है भाई। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन बनी, ये हमने वही तब भी देखी थी। y का मीन डिविएशन निकालना है, b का मॉडुलस इनटू x का मीन डिविएशन, ये वही चीज है बेटा। ये जरा देख बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी, मीन डिविएशन 2 नंबर का निकालना है, तो 2 नंबर का मीन डिविएशन निकालना है तो a माइनस बी का मॉडुलस अपॉन में 2। अगर 2 नंबर का मीन डिविएशन निकालना है तो a माइनस बी का मॉडुलस अपॉन में 2। ओ बादल को देख बेटा, बादल को, बादल में बोला है 16, फिर उसके बाद में 16 16 16, और फिर उसके बाद में 10, और उसके बाद फिर 10, फिर 10, फिर 8, फिर 8, फिर 8। तो भाई एक बढ़िया चीज सुन लो, जब भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें कोई नंबर इक्वल फ्रीक्वेंसी में रिपीट हो रहे हैं, तो इक्वल फ्रीक्वेंसी में रिपीट होने वाले नंबरों में आपको हमेशा उस नंबर को एक ही बार लेना है। आई रिपीट, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें नंबर इक्वल फ्रीक्वेंसी में रिपीट हो रहे हैं, तो जो इक्वल फ्रीक्वेंसी में रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिया जाए। तो बल्ब जलाकर मैंने उसके नीचे लिखवाया है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है जिस पे मैं डब्बा बना रहा हूं। ये क्वेश्चन आता है, क्या दिया क्वेश्चन ने? 10 16 10 16 10 10 16 16। अब 10 को गिनो, 10 कितनी बार आया है जी? 10 को गिनो, 10 कितनी बार आया है जी? 4 बार। 16 16 कितनी बार आया है जी? 4 बार। क्या दोनों इक्वल फ्रीक्वेंसी में आए हैं जी? यस। अगर दोनों इक्वल फ्रीक्वेंसी में आए तो फिर एक ही बार लो, उनको कभी दोबारा लेने की जरूरत नहीं। और जैसे ही एक ही बार लिया तो प्रॉपर्टी लग गई कि 2 नंबर जब दिए जाते हैं तो उसका आंसर होता है a माइनस बी का मॉडुलस अपॉन में 2। तो a माइनस बी दैट इज 16 माइनस 10 हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। बोलो मंजूर है दोस्तों? पक्का बेटा? शाबाश। बड़े आगे की तरफ, स्क्रीन हटाओ। आ रहा है सबको समझ में? चलो, अब आता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पाप ऑफ ऑल द डिविएशन, जिसका नाम है
स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना। ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं गया जब इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे। साइड में देखो सीए इंटर सीए फाइनल भी लिखा हुआ है, सीए इंटर में और सीए फाइनल में भी इसके क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो अब देखो बेटा, अब अपन ने चारों का कंपैरिजन कर दिया। अब जरा रेंज को चेक करो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बनी हुई रेंज दिख रही है। क्वार्टाइल डिविएशन को कंपेयर करो, क्वार्टाइल डिविएशन देखो Q1 Q2 Q3, क्वार्टाइल डिविएशन भी अपने सामने आ रहा है। अब देखो आप कंपेयर करो इसको मीन डिविएशन से, मीन डिविएशन बीच की वैल्यू जो है उससे सारे डिविएशन, और आखिरी में कंपेयर करो स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन की शक्ल मेरे बच्चों मीन डिविएशन से मिलती जुलती शक्ल है। स्टैंडर्ड डिविएशन की शक्ल मीन डिविएशन से मिलती जुलती शक्ल है। और पर इसको करते कैसे, इसको जरा ध्यान से देखना, 4 वर्ड पे फोकस करना, रूट, मीन, स्क्वायर, डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है बेटा, रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। ये रूट मीन स्क्वायर डिविएशन है। अब इसको जरा समझते हैं, जो मैं टिक करूंगा उस पर देखना, क्या ये रूट है? डब्बे के अंदर देखो रूट, क्या समेशन को n से डिवाइड करो तो मीन आता है? मीन किसका ले रहे हैं? फिर मीन ले रहे हैं स्क्वायर डिविएशन का। ये जिसपे मैं गोला मार रहा हूं ये x माइनस एक्स बार डिविएशन है और उसका स्क्वायर है, और स्क्वायर करा है तो उसके कंपनसेटरी इफेक्ट के लिए उस पर अंडर रूट लगाया गया है। स्क्वायर के कंपनसेशन के लिए उसके ऊपर अंडर रूट लगाया गया है। तो फॉर्मूला बन गया बेटा अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n। एक बार बोल के बताओ बेटा, अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और अपॉन में n। मंजूर है बेटा, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n। ऐसा करके हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। मंजूर है भाई? चलो बहुत बढ़िया बात है साहब। तो ये हो गया जी। अब इसका एक और फॉर्मूला भी होगा पर वो थोड़ी देर बाद होगा। कैलकुलेटर सब बच्चे निकालो, हम करने जा रहे हैं भाई। कैलकुलेटर निकाला जाए, हम इसे करके देखेंगे कि हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो ऑन करो जी। क्या हमको टुन्नू, नेहा, राहुल और दद्दू इसका एक्स बार पता था? 30.5 आया था थोड़ी देर पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से एमआरसी करके मेमोरी को साफ करना बच्चों, ध्यान से देखते रहना। अब मैं खेल को आगे बढ़ा रहा हूं। चले जी, x क्या है ध्यान से देखो, x क्या है। और यूट्यूब वाले बच्चों जो आज ही जुड़े हैं बेटा, पुराने सारे वन शॉट्स जो है वो एक एक दिन में एक एक चैप्टर सब टीचर्स ने कराए, तो जरूर देखना, दूसरों से भी शेयर करना। जो बच्चा निर्धन है या जिसके पास पैसे नहीं है, जो बैच ज्वाइन नहीं कर सकता, परंतु उसको मदद मिल जाएगी अपनी तरफ से। यूनिवर्स कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लेता है कि भाई ये हमारा कार्मिक इन्वेस्टमेंट है, लौट के सब चीजें आती है बेटा अपने पास जीवन में। कभी कभी कम मेहनत में रिटर्न मिल जाते हैं, सब बोया हुआ है तुम्हारा और मेरा। तो इतनी मेरी मदद करना बेटा, हम जो सब टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम जरूरतमंद तक ये चीजें पहुंच जाए। छोटा नहीं सोचना वो पास हो गया तो मैं पास नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। जिसको होना है वो 100% हो रहा है। कैलकुलेटर उठा, 8 माइनस 30.5 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू m प्लस, सारी स्टेप्स लिखी हुई हैं। 16 माइनस 30.5 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू m प्लस, 18 माइनस 30.5 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू m प्लस, 80 माइनस 30.5 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू m प्लस। एमआरसी का बटन दबाओ, 3323, उसको डिवाइड कर दो 4 से, कितना आ जाएगा? 830.75, मार दो अंडर रूट, कितना आ जाएगा? 28.82। स्क्रीन के एंड पे देखो आपके पास में 28.82 मिलेगा। मिला बच्चों? चलें पक्का? एक और फॉर्मूला बताऊं? हाँ दूसरा भी देखना। स्क्रीन हटाने की इजाजत है बच्चों, किसी को रोकना है तो हाथ ऊपर करो। हाँ फोटो ले ले बेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन, कल एक बच्चे ने इतना बढ़िया दिखाया मेरे को कि सर देखो सारे आईएमपी 100 क्वेश्चन कर दिए, है ना बेटा आपके पास में? किसने दिखाया था मेरे को? हाँ आपने दिखाया था। पूरे 100 आईएमपी क्वेश्चन का पूरा फोल्डर बना के रखा हुआ है मोबाइल पे। जो 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 क्वेश्चन मैंने करवाए, तो पिछली बार भी बैच के अंदर मार्क करवाए थे, तो उसने पूरे सबके स्क्रीनशॉट लेके पूरा फोल्डर बना दिया कि सर ये देखो 100 आईएमपी क्वेश्चन है। और खुद देख लेना एग्जाम का पेपर देने के बाद आपको पूरा पेपर उसमें से ही मिलेगा। वैल्यू की जिद मत करना, वैल्यू तो ऊपर नीचे होती रहती है। चलो बेटा ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी जरा मेरे साथ एक बार दोहरा दो।
अब ऐसा नहीं करना कि भाई मेरे को दे देगा क्या तू। हाँ, अपन को अपने आईएमपी बनाने, अपने हाथ से देखे हुए होंगे, समझे हुए होंगे तो अपने को काम आएंगे, है ना। और मैं लिखवाऊंगा बेटा, अभी फिर 6 क्वेश्चन इस चैप्टर के लिखवाऊंगा। ऑल्टरनेट फॉर्मूला या डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो जरा ध्यान से। फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, जरा बोल के बताओ। अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। जैसे छोटी छोटी बातें होती बेटा, बच्चों ने एसएलएम पढ़ा है, डब्ल्यूडीवी पढ़ा है, पर वो कभी टीचर से ये नहीं पूछते कि सर एसएलएम कहाँ यूज होती है और डब्ल्यूडीवी कहाँ यूज हो। आप पूछोगे तो उन टीचर को इतना अच्छा लगेगा, वो आपको लॉजिक बताएंगे। हमारा दिमाग ऐसे चलता है, क्वेश्चन में एसएलएम दिया होगा तो एसएलएम लगाएंगे, डब्ल्यूडीवी अरे फिर क्वेश्चन नहीं बेटा, लाइफ में कहाँ यूज होता है। वैसे ही तुमको ये समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला लाइफ में कहाँ यूज होता है, ये यूज करो कि ऊपर वाला यूज करो। देख बेटा, ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब समेशन एक्स, ये सॉरी, एक्स की वैल्यू छोटी हो। कभी मैंने बोला भाई तुम इसका स्टैंडर्ड निकालो, 2500, 2780, 2915, तो इसका तुम अगर स्क्वायर करोगे तो कितने बड़ा वैल्यू आएगी। इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना, क्योंकि इसमें स्क्वायर किया जा रहा है। इसकी जगह जब बड़ी वैल्यूज दी जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार इन्हीं के आसपास कोई नंबर होगा और जब तुम उसको माइनस करोगे तो छोटा नंबर बन जाएगा। तो अपने मन में ये सब लॉजिक जिंदा रखना है कि कब इनकी जरूरत पड़ती है, ये फॉर्मूले की, डायरेक्ट फॉर्मूले की, और कब डिविएशन फॉर्मूला जो है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन की जरूरत पड़ती है। चलो सर समझ गया, अब आगे बढ़ जाओ। अब करके बताओ सर। यस करके बताएंगे। 8 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 80, 122। 8 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 80 कितना हो गया, 122। 122 को 4 से डिवाइड करा, वो पहले भी निकाला था। अब अपन स्क्वायर वैल्यू को लेके चलते हैं। 8 का स्क्वायर 8 टाइप करो, इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 16 का स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 18 का स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 80 का स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू एम प्लस। आया। आया बच्चा। अब अपन ने मेमोरी रिकॉल करा, डिवाइडेड बाय 4, ये आई वैल्यू, और माइनस जो एक्स बार का स्क्वायर था, देख बेटा, और अपन ने इसको 30 प्लस 0.5 को इंटू इज इक्वल टू करके मेमोरी माइनस कर दिया और एमआरसी बना के अंडर रूट ले लिया, तो वही आंसर आ जाएगा जो आंसर थोड़ी देर पहले रूट मीन स्क्वायर डिविएशन मेथड से आया था। तुमको जो मेथड अच्छी लगे बेटा उससे तुम एग्जाम में कर लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यस यस यस, मैंने 70 का पेपर किया था लॉ में और मुझे 34 दिए, आरटीआई फाइल करी थी 5 को, पर अभी तक कॉपी नहीं है। आएगी बेटा, बहुत जल्दी आएगी। 34 मार्क्स आए हैं, कोई निराश नहीं होना है। 30 नंबर का पेपर अनुराग, तो जो आपने लिखा है अगर वो स्पीड बढ़ जाती है और 30 का पेपर और कर देता बेटा, तो 34 में से उस प्रोपोर्शन में 6 नंबर तो बढ़ ही जाते और हम पास हो जाते। तो पेपर भी पूरा अटेम्प्ट करना है, कंटेंट लिखना है, बेरेक्ट को भी शेयर करना है। जो जो मेरे को टीचर्स बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी वो बेहतर आपको बता पाएंगे। चलो आगे बढ़े, स्क्रीन हटाऊं जी, नेक्स्ट पर जाते हैं। अब ये हो गया जी हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन के दोनों फॉर्मूले। अब धमाकेदार चीज आ रही बेटा जिसका नाम है प्रॉपर्टीज, अंतिम चीज। बस फिर हम 6 आईएमपी क्वेश्चन की तरफ जाने वाले। देखो फिर इस अटेम्प्ट का पेपर देखेंगे बेटा। पहली आईएमपी प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 5वीं, हालांकि फोटो आप पूरा ले लीजिए ताकि सब कुछ आ जाए स्क्रीन पर। प्रॉपर्टीज आपके लिए जमा के रखिए, आप फोटो जरूर लेना। और आईएमपी प्रॉपर्टीज पे मैं डिस्कशन करना शुरू करता हूं बेटा। पहली आईएमपी प्रॉपर्टी 3 को आप देखें, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर y का आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो b का मॉड्यूलस इंटू एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन। y का अगर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो b का मॉड्यूलस इंटू एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है भाई। अब रिलेशन बिटवीन एच डी एम डी और क्यू डी, एच डी एम डी क्यू डी के बीच का रिलेशन निकालना है।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, ये तो हमारी जानेमन प्रॉपर्टी है, इसको सब बच्चे बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। प्रॉपर्टी का नाम है समुंदर में कूदो प्रॉपर्टी। एस से समुंदर, एम से में, क्यू से कूदो, समुंदर में कूदो। कैसे कूदो बेटा? 4 5 6 करके कूदो, समुंदर में कूदो 4 5 6 करके कूदो। ठीक है, ओके साहब। एस से हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन, एम से हो गया मीन डिविएशन, क्यू से हो गया क्वार्टर डिविएशन। तो एस एम क्यू, समुंदर में कूदो 4 5 6 करके कूदो। ये रिलेशनशिप देना शुरू करेगी एच डी एम डी क्यू डी में। भाई एच डी की वैल्यू दी है तो एम डी निकाल लो, एम डी की वैल्यू दी है तो क्यू डी निकाल लो। ये वो प्रॉपर्टी है बेटा, समुंदर में कूदो प्रॉपर्टी, बहुत काम की। ठीक है साहब, पांचवी प्रॉपर्टी पर जाओ। अगर एक से लेकर, कल मैं सेट कर रहा था तो एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, एक से लेकर एन तक के नंबर दिए गए, तो एक से लेकर एन तक के नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एन तक, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। एन की जगह क्या रख दोगे जी? जो नंबर दिया हुआ है, और स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। सपोज बोला गया कि भाई कुछ नंबरों का स्टैंडर्ड डिविएशन, ये प्यारा क्वेश्चन है, स्कैनर का क्वेश्चन है, कुछ नंबरों का स्टैंडर्ड डिविएशन दे के रखा है 2, तो बताओ कितने नंबर होंगे? तो अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, 2 दे के रखा हुआ है, स्क्वेयर कर दो तो 4 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 48 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 49। 49 का रूट लोगे तो क्या आएगा? 7 आया बेटा। तो ऐसे में हमारे कितने नंबर्स हो जाएंगे? 7 नंबर। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, 48 बाई 12 4, 4 का रूट लेंगे तो आएगा 2। याद रहेगा? एक बार बोल के बताओ, एक से लेकर एन तक के नंबर के स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे बच्चे, शाबाश। आगे बढ़ जाओ। स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अंडर रूट 4 लूंगा तो सर प्लस माइनस 2 आता है, पर साइन कभी नहीं लगाना है, हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन को प्लस में ही लेना है। स्टैंडर्ड डिविएशन को प्लस में क्यों लेना है सर? क्योंकि बेटा नहीं पता होता है फ्लक्चुएशन ऊपर जाएगा कि फ्लक्चुएशन नीचे जाएगा, हमको डायरेक्शन ऑफ फ्लक्चुएशन नहीं पता होता है, इसीलिए कभी भी रूट लेने के बाद में प्लस माइनस की दोनों की साइन नहीं लगाना। ठीक है सर, आगे बढ़ जाओ। फिर देखो बेटा, 8th प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड पे, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो ये वर्ड को याद रखना, कभी वेरिएंस पूछा जाएगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेंगे तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस करना है। ठीक है, ओके। अगर 2 नंबर दिए जाएं तो 2 नंबर का स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलेगा बेटा? a माइनस बी का मॉडुलस अपॉन में 2, अपन ने पढ़ा ही था। जो मीन डिविएशन में भी था वही स्टैंडर्ड डिविएशन में भी लगेगा। एक बार बोल के बताओ, 2 नंबर दिए जाएंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला a माइनस बी का मॉडुलस अपॉन में 2। बहुत बढ़िया बात है। 10वीं प्रॉपर्टी हालांकि बहुत कम पूछी जाती है, बच्चे घबराते भी हैं इसको देखकर, क्योंकि ये अगर 2 ग्रुप्स दिए जाएं तो दोनों ग्रुप के कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है। देखो कैसे, सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट में n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। एक बार मेरे लिए बोल दो, कभी आ जाए गलती से तो n1 के बाद एक ब्रैकेट है, n2 के बाद एक ब्रैकेट है, नीचे n1 प्लस n2 है। ऐसे बोलो, n1 के बाद एक ब्रैकेट है, n2 के बाद एक ब्रैकेट है, और नीचे n1 प्लस n। जो पहला ब्रैकेट है उसके अंदर क्या है? सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दो स्टैंडर्ड डिविएशन है, n1 n2 दो ऑब्जर्वेशन है, d1 क्या है? x12 बार माइनस x1 बार, और d2 क्या है? x12 बार माइनस x2 बार। ठीक है बच्चा, तो आता बहुत कम है, 2 एक क्वेश्चन बामुश्किल स्कैनर में लोड आए तो जाने दो, कोई बात। परंतु भाई इसमें तो कोई लोड भी नहीं आता है 11वीं प्रॉपर्टी में, और जाने भी नहीं दे सकता रिलेटिव मेजर। अब ये तीसरा फोटो है बेटा, क्योंकि 11 12 प्रॉपर्टी है ना बच्चों, तो तीसरा फोटो खींचना है। अगर हमको बोला जाए कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हिम्मत नहीं हारना, बस खत्म हो रहा है चैप्टर, एकदम अलर्ट। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिलेटिव मेजर है डिस्पर्शन का। ऊपर आता है स्टैंडर्ड डिविएशन, नीचे आता है एक्स बार इंटू 100। अपन ऐसे इमेजिन करो कि एक्स बार, बार किधर है? नीचे। तो किसी होटल के अंदर उसने बियर बार कहाँ बना के रखा हुआ है? नीचे। तो बार कहाँ रहेगा? नीचे।
होटल में बार कहाँ रहता है? नीचे। तो दिमाग में हुक क्रिएट हो गया। तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। मंजूर है? अब क्वेश्चन देखो, विराट कोहली ने 30 रन बनाए, विराट कोहली का स्टैंड डिविएशन 30 रन का है। कभी भी 30 रन ज्यादा 30 रन कम मार सकता है। एवरेज कितना है? 50 रन का। परंतु एम एस धोनी जो है, एम एस धोनी का एवरेज कितना है? 40 रन का। पर ऊपर फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है। एम एस धोनी स्टेबल बैट्समैन है, कूल है, कैप्टन कूल। कोई ज्यादा खुशी में नाचना नहीं है, कोई ज्यादा गम में रोना नहीं है, संतुलित रहना है। तो ये स्टैंड डिविएशन कितना है? कम है, 10 का। पर विराट कोहली एग्रेसिव है, तो स्टैंड डिविएशन ज्यादा है, कम भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। आपको सिंपल पूछेगा कौन सा बैट्समैन ज्यादा स्टेबल है। जब तुमको कंपैरिजन करने दिया जाए तो तुम परसेंटेज वेरिएशन निकालोगे, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो तुम जब विराट कोहली के लिए कैलकुलेशन करते हो तो आता है 60%, ये हाथ इतना हिल रहा है। और जब तुम एम एस धोनी के लिए करते हो तो आता है मात्र 25%। कैसे लोग तुमको लाइफ में पसंद आते हैं? जो बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं? स्टेबल। क्या तुमको अपना दोस्त पसंद है जो सुबह चिल्लाने लगता है, रात को रोने लगता है, दोपहर को गले लगा लेता है, अगले दिन तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देता है? किसी को ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो बहुत हाइपर होते हैं। ये ध्यान जरूर खींचते हैं अपनी तरफ, इनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, पर इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है। ठीक है? अपने को लेस ऑफ फ्लक्चुएशन, मोर ऑफ स्टेबल जैसा रहना है। बतख की तरह बनना है जो सतह पर एकदम स्मूथ तैरती है, पर पानी के नीचे जाके देखो तो बेचारी इतनी मेहनत करती है, इतने पेडल जोर जोर से मारती है, पर ऊपर से कैसी दिखती है? एकदम स्मूथ। चलो, मतलब वेरिएशन जिसका कम वो ज्यादा स्टेबल। अब आखिरी प्रॉपर्टी देखो, 12वीं प्रॉपर्टी। इसका नाम हमने SR के प्रॉपर्टी रखा है, शाहरुख खान प्रॉपर्टी। जैसे शाहरुख खान इस तरह से हाथ फैलाते हैं और हाथ फैलाते हैं, और थोड़ी सी बड़ी हीरोइन हो तो और ज्यादा हाथ फैलाते हैं बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को ये हाथ फैलाना कुछ और नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। अगर मैं एवरेज पे खड़ा हूं और मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस एक बार लिया तो एरिया कवर होता है 68.26%। ये आगे चल के मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां वापस से ये प्रॉपर्टी आएगी, पर अभी जिक्र कर रहा हूं। एक्स बार में अगर एक बार का स्टैंडर्ड डिविएशन जोड़ा जाए और एक बार का स्टैंडर्ड डिविएशन कम किया जाए तो ये जो एरिया है, जिसको मैं ये येलो स्ट्रिप मार रहा हूं, ये जो एरिया है ये है 68.26%। ठीक है? और थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिविएशन आगे बढ़ाओ, प्लस माइनस 2 सिग्मा, तो हो जाएगा 95.44%। और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ये हो जाएगा 99.73%। बोलो मंजूर है? चलो, तो ये 3 नंबर्स को याद रखना बेटा। अपन इस पे कहानी बनाते हैं। 68.26, 26 जनवरी को विस्फोट हुआ, 68 मासूम बच्चे मारे गए। क्या हुआ 26 जनवरी को? विस्फोट, बुम। पर 68 मासूम बच्चे मारे गए, बहुत गलत हुआ। फिर दूसरा, 95 साल के अटल बिहारी वाजपेयी ने 44 साल की मायावती को बोला। अपन ऐसी मजाक कर रहे, मायावती मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, अटल जी की स्टाइल में। मायावती बोली, बोलो, आई लव यू। तो ऐसे करके हमने क्लास में इसको याद करा था। 95.44 याद आया। 95 साल के अटल बिहारी वाजपेयी ने 44 साल की मायावती को बोला आई लव यू। और 99.73 ऐसे करा था बेटा कि सर डॉन ब्रैडमैन अपनी आखिरी मैच की आखिरी बॉल पर 99 रन पे आउट हो गए। ये एक्चुअली में सच है। तो वो 73 का ईयर था, ये मैंने ऐसे ही जोड़ दिया। तो 73 में सर डॉन ब्रैडमैन 99 रन पर आउट हो गए अपने आखिरी मैच की आखिरी बॉल पे। अदरवाइज उनका एवरेज होता 100 का। स्ट्राइक रेट नहीं, क्रिकेट के प्रेमी जितने बैठे हुए हैं, स्ट्राइक रेट अलग होता है, बॉल बल्ले से कितनी बार टच हुई वो स्ट्राइक रेट है। एवरेज मतलब रन कितने बनाए। तो 100 के एवरेज वाले सर डॉन ब्रैडमैन होते। सर की उपाधि ऐसे ही नहीं दी बेटा। तो चलो तीनों एक बार बोल के बताओ। पहला, एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा, कितना एरिया? 68.26, हाँ, शाहरुख खान स्टाइल में। और फिर प्लस प्लस माइनस 2 सिग्मा 95.44, और प्लस माइनस 3 सिग्मा 99.73%। चलो, दैट्स परफेक्ट। आगे बढ़ूं। अब आएगा वो 4 बोतल वोड का क्वेश्चन। चलो दोस्तों, 6 क्वेश्चन की तरफ अग्रसर। समय तेजी से बीतता हुआ आगे बढ़ते हुए 6 IMP क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी आंखों के सामने।
भाई साहब ये वेरी 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 कितने वेरी लगाऊं भाई मैं आपको, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 6 भी गलत बोला है मैंने, 10 बार, 8-10 बार बिल्कुल सेम है, पता नहीं क्यों 5-6 लिखा हुआ है। ये 8 से 10 बार है, 8 से 10। चले आगे बेटा। अब भाई क्वेश्चन देख लेना, छप रहा है ये क्वेश्चन, 6 आईएमपी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो 5, 8, 9, 2, 6 का। हम अब भी के अब भी करेंगे, हाथों हाथ, यूट्यूब वाले बच्चों करेंगे तो ही मजा आएगा। 5, 8, 9, 2, 6, 5 + 8 + 9 + 2 + 6 डिवाइडेड बाय 5, कितना एवरेज आया? 6। अब मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है भाई साहब, जिस पे मैं गोला मार रहा हूं, तो मुझे पहले सिग्मा और एक्स बार तो निकाल के दो। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अपन ने ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखा हुआ है क्योंकि वैल्यूज छोटी है, चलो आराम से कर लेते हैं। आओ कैलकुलेटर ऑन करो। 5 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 8 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 9 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 2 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 6 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस। मंजूर है? एमआरसी का बटन 210 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एम प्लस। आया बेटा 42। चलो 6 का स्क्वायर 36 एम माइनस। एमआरसी का बटन 2 बार दबाया, 6 आया, 6 का रूट 2.44, आंसर आ गया 2.45। पर ये आंसर नहीं है, ये सिग्मा है। बात जो सर्कल मारा है उसमें देखो, 2.45 के डिवाइड करना पड़ेगा 6 का इंटू 100 से, तो 40.83 आ जाएगा परसेंटेज में, कितना परसेंटेज में फ्लक्चुएशन है ना। तो ये जरूर नोट करना बेटा, मतलब फोटो खींचना, आईएमपी बना जाएगा। आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों? हरिओम, रविरंजन, चेतन, काना, नेहा, सुहानी, खरबूजा, आयुष, चिन्मय, आ रहा है बेटा सबको? ठीक है, देखना बेटा वन शॉट्स में पीछे भी सारे वीडियोस डले हुए हैं, जो जरूर आप देखना, फायदा होगा बच्चों। स्क्रीन हटाऊं दोस्तों, किसी को रोकना है तो हाथ ऊपर करे। चलो शाबाश, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 पर जा रहा हूं बाबा। ये देखो, अगर अरिथमेटिक मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स का 10 और 40 दिया है, तो वेरिएंस 15 - 2x क्या होगा? आई रिपीट, अगर अरिथमेटिक मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन x का 10 और 40 दिया है, तो वेरिएंस 15 - 2x का क्या होगा? तो बेटा ध्यान से देखो, 15 - 2x का वेरिएंस निकालना है। यही बेटा वो क्वेश्चन आ रहा है जिसको 4 बोतल वोडका बोलते हैं। और उसके पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है अपनी कॉपी में। इसका तो चाहो तो अभी लिखना है तो लिख लो, मैं रुक जाता हूँ 5 मिनट, क्योंकि पूरे चैप्टर की समरी है बेटा, गीता सार। अगर अपने को रेंज निकालना है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो फॉर्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अगर परसेंटेज रिलेटिव में निकालना है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम प्लस मिनिमम इंटू 100। ध्यान से देखना बेटा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगर कोई क्यूडी निकालने के लिए बोलता है, तो बनेगा Q3 - Q1/2। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी निकालना है ना। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, कभी किसी के मन करे कि सर 5 मिनट रुक जाओ, मैं नोट कर लेता हूं, मैं रुका हूं बेटा, बहुत काम की चीज है, पूरे चैप्टर की समरी है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1, यूट्यूब वाले बच्चों लिखना, इंटू 100। फिर अगर वो बोलता है मीन डिविएशन, तो मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन x1 - x बार अपॉन में n। वो बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन क्या है? तो मीन डिविएशन ऊपर, नीचे मीन और मीडियन और मोड इंटू 100। मीन और मीडियन और मोड इंटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए बोलता है, तो क्या बनेगा बेटा? अंडर रूट ऑफ समेशन x - x बार का स्क्वायर अपॉन में n। अंडर रूट ऑफ समेशन x - x बार का स्क्वायर अपॉन n।
और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको बोलते हैं सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो एक जो फॉर्मूला बना वो एब्सोल्यूट है क्योंकि यूनिट्स में आंसर निकालता है, दूसरा जो फॉर्मूला बना वो परसेंटेज है क्योंकि रिलेटिव है, रेशियो में आंसर निकालता है। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लो। यस अनुष्का, आ रहा है बेटा समझ में, लिख लेना बच्चों। चले जी आगे नेक्स्ट की तरफ जाते हैं भाई, और देखा जाए, बोलो जी। अब कौन सा, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13, ध्यान से देखना बेटा, ये आपके सामने। स्क्रीन हटाऊं, किसी को रोकना है तो बोलो बच्चा। ये रहा वो क्वेश्चन जिसको हमने अभय भाई 4 बोतल वोड का बोला था, जो आपको ध्यान आ गया वर्ड, पर ये भी ध्यान आना जरूरी कि 4 बोतल वोड का किसको बोला था ना। तो देखो, अगर x का एरिथमेटिक मीन देके रखा है 10 और x का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देके रखा है 40, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, गहरा क्वेश्चन पर बहुत फेमस है, आता ही आता है। तो सीरीज x के बारे में अगर ये इंफॉर्मेशन दी है तो बोल रहे हैं भाई साहब आप वेरिएंस 15 माइनस 2x का निकाल के बताओ। किसका वेरिएंस निकाल के बताओ? 15 माइनस 2x का वेरिएंस निकाल के बताओ। ठीक है साहब, स्टेप नंबर 1 पे गए, y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x हमने लिखा। अब माइनस 2 का मॉड्यूलस इसलिए लिया बेटा क्योंकि हमने पढ़ा है नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस लगाना जरूरी है, तभी जाके वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का तो इफेक्ट नहीं आता है। तो -2 का मॉड्यूलस लगा दिया और वो बन गया 2। अब y का स्टैंड डिवीजन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का स्टैंड डिवीजन। x का स्टैंड डिवीजन निकालने के बाद में बच्चों अब मैं दोनों तरफ का स्क्वेयरिंग कर रहा हूं। कहां देख रहे हो बेटा? यहां देख रहे हो, दोनों तरफ का स्क्वेयरिंग कर रहा हूं। क्यों स्क्वेयरिंग कर रहा हूं? क्योंकि मुझे वेरिएंस निकालना है। क्यों वेरिएंस निकालना है? क्योंकि क्वेश्चन में देखो जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं क्या मांग रहा है? वेरिएंस। तो मैंने स्क्वायर कर दिया, y का स्टैंड डिवीजन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स के स्टैंड डिवीजन का स्क्वायर। क्योंकि जैसे ही सर्कल में मैंने स्टैंड डिवीजन का स्क्वायर करा तो बेटा ये देखो जिस पे मैं एरो बना रहा हूं मेरी इक्वेशन बनी y का वेरिएंस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वेरिएंस। क्योंकि वेरिएंस क्या है? स्टैंड डिवीजन का स्क्वायर। स्टैंड डिवीजन क्या है? वेरिएंस का अंडर रूट। वापस से, वेरिएंस क्या है? बोलो। स्टैंड डिवीजन का स्क्वायर। स्टैंड डिवीजन क्या है? वेरिएंस का अंडर रूट। ठीक है, तो x के वेरिएंस की जगह पर हमने वैल्यू डाल दी। क्या बेटा? x का वेरिएंस हो गया 16। मंजूर? अब x का वेरिएंस हो गया 16, 16 में 4 मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 64। यहां तक मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चला जाए। अब हमारा 64 y का वेरिएंस आ चुका है और यही हमारा आंसर बना। परंतु अभी हमको यहां से जाकर ये देखना है x के वेरिएंस को। स्टेप 1 हमने देख ली, अब तुम स्टेप 2 पहले चेक करो, फिर स्टेप 3 समझ में आएगी। स्टेप 2 में मैं गया और स्टेप 2 में जाकर मैंने CV की जगह पर क्या करा बेटा? ध्यान से देखना, 40 लिखा हुआ था, x बार की जगह पर मैंने 10 रख दिया और यहाँ पर सिग्मा x का स्क्वायर, ये जो सिग्मा x का स्क्वायर था ये आया था मेरा 16। ये अगर सिग्मा x का स्क्वायर 16 नहीं आता तो मैं यहाँ पर सिग्मा x का स्क्वायर जिसको वेरिएंस बोलते हैं 16 नहीं रखता और 64 मेरा आंसर नहीं आ पाता। तो इसको मैंने 4 बोतल वोड का क्यों बोला है, मैं अभी और क्लैरिटी देता हूं आपको। क्योंकि बेटा ये 4 फॉर्मूले तुमको बहुत काम आएंगे जो बोतल में रखे हुए हैं। चेक करो, सीवी का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस इंटू एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन, y का वेरिएंस b का स्क्वायर इंटू एक्स का वेरिएंस, और सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस जिसको अपन ने चौथी प्रॉपर्टी बोली है। और इसमें 2 प्रॉपर्टी तुमको बहुत काम आएगी, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर आते हैं, एक CV और दूसरा तुमको आएगा y का वेरिएंस इज इक्वल टू b का स्क्वायर इंटू एक्स का वेरिएंस। अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं, 2 मिनट रुकते हैं, बच्चे करके देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। करें, क्योंकि ऐसे में मजा नहीं आएगा, हम क्वेश्चन करेंगे। फोटो जरूर खींचो, फोटो खींचो एक बार बेटा। हाँ बोल बेटा। कोई नाराज नहीं खरबूजा तुझसे, तो इतना क्यूट है बेटा, तेरे से कोई नाराज कैसे हो सकता है? हाँ? आ जा।
चलें आगे, क्वेश्चन लो, पक्का स्क्रीन हटाओ। लो जी, तुमको ये क्वेश्चन करना है इन दो प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। अभी हमारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है मैं पहले क्वेश्चन बताता हूं। एक्स का एरिथमेटिक मीन देके रखा है 5, एक्स का सीवी देके रखा हुआ है 10, ये आ गया एक्स का। आपको वेरिएंस निकालना है, दैट इज 25 माइनस 2x का। ये आ रहा है बेटा क्वेश्चन, हाँ तैयार रहना, बस वैल्यू चेंज होगी। मैं तुम्हारे लिए फिल इन द ब्लैंक बना के स्टेप छोड़ देता हूं। तुमको स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले निकालना चाहिए फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। कैसे निकलेगा? टीवी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एक्स बार इंटू 100। ठीक है बच्चा? सब बच्चे करेंगे। स्टेप नंबर 2, तुमको यहां से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के बाद में कैलकुलेट करना चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स। कैसे निकलेगा भाई वेरिएंस ऑफ एक्स? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है साहब। स्टेप नंबर 3, आपको जाना चाहिए यहां से आगे, y का वेरिएंस इज इक्वल टू b का स्क्वायर इंटू एक्स का वेरिएंस। अब ये 3 स्टेप लगाओ बेटा इसके ऊपर। तो 4 बोतल वोडका इसलिए बोला क्योंकि ये 3 काम आ जाती, तो अब उसको कहानी के रूप में याद कराना था बच्चों को, तो 4 प्रॉपर्टी लिख दी, पर काम ये 3 प्रॉपर्टी आती है। 4 बोतल वोडका, एक क्वेश्चन ये हो जाए तो काम हो जाएगा। बहुत धन्यवाद बेटा। करो, करके बताओ जी। सब बच्चे करो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। यस बेटा, शांति से। क्वेश्चन को देख देख के मत करो, पिछला क्वेश्चन ऐसा था तो उसको देखा वैसा करा, वो अवॉइड करो। मैंने स्टेप लिखे ना बेटा तुम्हारे सामने। तुमको सबसे पहले सीवी का फॉर्मूला लगा के यहां से क्या निकालोगे, जो निकालोगे उसको मैं येलो कर देता हूं, ये निकालोगे। इसको यहां पर रख के क्या निकालोगे, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालोगे। वेरिएंस ऑफ एक्स को निकाल के क्या निकालोगे, वाई का वेरिएंस। जिसको मैंने येलो कलर करा है ना, वो क्वेश्चन वो निकाल रहे हो तुम वहां से। फेमस क्वेश्चन है, स्टार कैटेगरी का है, बच्चों को तकलीफ देता है। 3 स्टेप आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, जो भी आंसर आ जाए हाथ ऊपर करके बोलना। यूट्यूब वाले बच्चों लिखना बेटा। हाँ, क्या बेटा? अपन ने ये पढ़ा था ना यहां से दिव्यांग, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स नाम की इक्वेशन दी जाए, तो y का स्टैंडर्ड डिविएशन b का मॉडुलस इनटू x का स्टैंडर्ड डिविएशन है बेटा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन दोनों तरफ का स्क्वायर कर देगा, तो अगर इसका स्क्वायर कर देगा ऑन स्क्वेयरिंग, तो ध्यान से देख बेटा क्या बनेगा, y का वेरिएंस, मैं स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ही करके लिखता हूं तो और अच्छा लगेगा। ये स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इंटू एक्स के स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो बोल बेटा क्या बनेगा, y का वेरिएंस इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इंटू एक्स का वेरिएंस, है ना। वो तीसरी स्टेप अपन ने बनाई। y कहां से, यहां से आई। एक क्वेश्चन करना पड़ेगा दोस्तों, वो आंसर आ गया तुम्हारा यहां पर y के वेरिएंस का, तो काम हो गया। ये इस चैप्टर का सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, और नहीं तो फिर मैं 2 मिनट बात करूंगा। 16, एक आंसर आया मेरे भाई का 16। कोई और बोलना चाहे तो बोलो। 1, एक आंसर आया 1। 4 आंसर लूंगा बेटा मैं तुमसे। यूट्यूब वाले बच्चों बोलो बेटा। बहुत धन्यवाद खरबूजा भाई, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। यस बेटा, तुम भी बहुत अच्छा पढ़ोगे और एग्जाम क्लियर करोगे, और फिर अपन खरबूजा मिलेंगे। मिलना जरूर बेटा एक बार, मैं आपको गले लगाना चाहूंगा। सी आंसर कोई बोलना चाहता है? एक मन से दे दूं -1 तो अपना कंप्लीट हो जाएगा, और नन। मैं करना शुरू करूं उसके पहले आंसर बता देना। कितनों का 16 है? एक भाई का, कोई बात नहीं, टिके रहे बेटा अपने आंसर पे। कितनों का 1 है? पूरी क्लास का। कितनों का -1 है? नहीं है। नन किसी का है?
यूट्यूब वाले बच्चों, यूट्यूब में कीर्ति का 2.8 है, हो भी सकता है कीर्ति, मैं करके देखता हूं बेटा। चलो 23 है, नन है, चलो करते हैं। ध्यान से देखो, गलती पकड़ो कहाँ गलती हुई। आ तो रहा है क्वेश्चन, ये तो तय हो गया बेटा। सीवी 10 दिया है सीरीज एक्स का, सीरीज एक्स का स्टैंड डिवीजन निकालना है। एक्स बार 5 है, इंटू 100 है बेटा। 5 ने 100 को काटा, 20 आया, 10 के नीचे 20 गया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आ गया 0.5। कितना का स्टैंडर्ड डिविएशन 0.5 सही था, तो ऊपर करो, वेरी गुड, 1/3 क्वेश्चन सही हो गया है। अब यहां पर जाओ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 0.5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स से। ऑन स्क्वेयरिंग, जब तुम इसका स्क्वेयर करने जाओगे मेरे दोस्तों, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाएगा 0.25। कितने बच्चों का वेरिएंस ऑफ एक्स 0.25 सही है? वेरी गुड, तुम्हारा अगला 1/3 भी सही हो गया। y का वेरिएंस निकालना है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन को, जिसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, इसको हमने y माना है। तो y की इक्वेशन है, मैं y की इक्वेशन में लिखता हूं पहले 25 माइनस 2x। इसमें a कौन है? 25, b कौन है? -2। तो तुमको क्या करना चाहिए? -2 का स्क्वायर इंटू एक्स का वेरिएंस। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, एक्स का वेरिएंस पिछली स्टेप से निकला है 0.25, सॉल्व करेंगे तो 1। बहुत खुशी है, मेजॉरिटी का आंसर 1 सही है। खुद के लिए तालियां बजनी चाहिए बेटा, दुनिया के लिए तो अपन बहुत बजाते रहते हैं। बहुत अच्छे, तुरंत नोट कर लीजिए, यहां से अब समय कम बचा हुआ है, फटाफट नोट करें। अगर हम आज सेट ना कर पाए तो चलेगा क्या? कोशिश करें, कल तो हमने सेट कर ही लिया था इसी चैप्टर का, कर लेते हो? वेरी गुड। पर अच्छा है यार, सेट करूंगा, तुमको वो फील आएगा, हर चैप्टर का सेट करते हुए चलेंगे। 20 मिनट तो निकाल ही सकते बेटा। और फिर आज बहुत अच्छा चिन्मय भाई ने अपने को सजेशन दिया है, एमटीपी भी तो आएगी, मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे ना, मॉक टेस्ट पेपर्स करेंगे। एक पूरा सेशन साला 2 घंटे का कर लेंगे यूट्यूब पे, फट 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 फट, पूरे 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करके देखेंगे, क्यों नहीं करे ना? तो मैं तो बोलता हूँ यार, टीचर भी करो, धड़ 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 लिखे, मजा आ जाएगा यार। क्या आइडिया आ गया यार, टीचर यहाँ पर बैठेंगे तुम्हारे साथ में, भले यूट्यूब का खत्म होने के बाद कर लेंगे, अपने पास टाइम है, कोई भी सब एक दिन निकाल के, कि आज सब बच्चे लॉ के आंसर लिखेंगे। तो टीचर बैठे, क्वेश्चन आया, लॉ का आंसर लिखा, धड़ 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 धड़, तुमने लिखा, अकाउंट का पेपर सॉल्व करा, तुमने सॉल्व करा, मैंने इको करा, मैं क्यूए करा, मैम ने इको करा, आएगा कुछ फायदा होगा। उसी पैटर्न में आते हैं। चले भाई, स्क्रीन हटा दूं, किसी को रोकना है तो हाथ ऊपर करो बेटा। चलो, हम आधा घंटा दूर है अपने सेशन के कंप्लीशन से, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं, ध्यान देना मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं, आईएमपी क्वेश्चन नंबर 3, आईएमपी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डिविएशन ओनली? डिस्पर्शन का, लास्ट बेंच बॉयज फोकस करो, डिस्पर्शन का कौन सा तरीका एब्सोल्यूट डिविएशन पर बेस्ड होगा? डिस्पर्शन का कौन सा तरीका एब्सोल्यूट डिविएशन पर बेस्ड होगा? एब्सोल्यूट मतलब मॉड्यूलस की साइन, क्या याद है कल अपन ने करा था ये क्वेश्चन? पर उसमें ये नहीं था, बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट नहीं, विच इज एब्सोल्यूट डिविएशन, ऑल ऑफ द अबव था, याद है? कल ये क्वेश्चन हमने करा था ना। ऑल ऑफ द अबव क्यों था? क्योंकि बेस्ड ऑन वर्ड नहीं दिया था, क्या दिया था उन्होंने? एब्सोल्यूट डिविएशन किस पर? तो वो एब्सोल्यूट ही है, रेंज, एमडी, क्यूडी, एसडी सब एब्सोल्यूट है, उनके रिलेटिव होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी। पर ये बेस्ड ऑन मतलब किस पे मॉड्यूलस लगाया जाता है, तो इसमें आएगा दैट इज मीन डिविएशन। फोटो खींच लेना बेटा, या नोट कर लेना, जैसा ठीक लगे। चले बाबू, नोट कर लीजिएगा। क्या बेटा? एक्सरसाइज है बेटी ये, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। चलेंगे भाई, स्क्रीन हटाऊं बेटा, नेक्स्ट पर जाओ। आईएमपी में आएगा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया, स्क्रीन जमाओ, फोटो खींचो।
कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। पहले 9 नेचुरल नंबर का मीन निकालना, मीन डिविएशन निकालना है। ध्यान से देखो, और उसमें भी कोएफिशिएंट। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन क्या आ गया? 5। मीन क्या आ गया? 5। अब x माइनस एक्स बार, अब देखो मैंने ऐसे बिल्कुल ऐसे अनार जलाया उधर। 5 का 1 से अंतर देखो 4, तो ऊपर ब्लैक कलर से देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 4, क्योंकि x माइनस एक्स बार बाई 4। 5 का 1 से अंतर 4, 5 का 2 से डिफरेंस 3, 5 का 3 से डिफरेंस 2, 5 का 4 से डिफरेंस 1, वैसे ही 5 का 6 से डिफरेंस 1, 5 का 7 से 2, 5 का 8 से 3, 5 का 9 से 4। तो ये सारे डिविएशन हमने निकाल ली और डिवाइडेड बाय किससे कर दिया? 9। तो इधर 1 2 3 4, इधर भी डिविएशन 1 2 3 4, सबको ऐड कर दिया। कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 9। 20 बाय 9 आ गया एमडी। पर एमडी नहीं पूछा, उसने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ एमडी। तो कोएफिशिएंट ऑफ एमडी क्या बन जाएगा? एमडी अपॉन में मीन इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ एमडी क्या बन जाएगा? एमडी अपॉन में मीन इंटू 100। बोलो मंजूर है? तो एमडी अपॉन में मीन है। हाँ, अगर वो परसेंटेज में नहीं हो तो भी चलता है बेटा, वो फ्रैक्शन में भी चलेगा। तो परसेंटेज में आ जाए तो ये चलेगा, और नहीं तो फिर बगैर 100 के भी आंसर चलेगा 4/9। बिल्कुल से बेटा 20/9 अपन ने एमडी डाल दिया, मीन की जगह पर अपन ने क्या डाल दिया? 5, नहीं 5, बिल्कुल मीन 5 ही था, इंटू 100, तो 400/9। याद रहेगा बच्चों? पक्का? 1 से लेकर 9 तक के नंबरों का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालना है। ठीक है? अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होता है इसी क्वेश्चन का, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं बताने से कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होता तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाता, √n² - 1/12। n क्या आ जाता बेटा? 9। 9 का स्क्वायर माइनस 1/12 क्या बन जाता बेटा? 81 - 1, है ना? पहले 9 नेचुरल नंबर होते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 12, और फिर लेता रूट 2.58। लिख लो बच्चों, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। 2.58 बनता, चला जाए। टू पॉइंट फाइव है ना? सेम था, अलग हटाओ बच्चों। हाँ, वो परसेंटेज करा ना बेटा, इसलिए इंटू 100 करा। तो परसेंटेज नहीं भी होता तो भी एमडी अपॉन एक्स बार वो भी चलेगा। फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, परसेंटेज में आ सकता है। आया बेटा आखिरी वाले भाई को? आगे बढ़ जाओ। चलो 5वां क्वेश्चन एक नजर मारो। इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 5y - 3x = 10, और मीन डिविएशन अगर x का दिया है 12, तो मीन डिविएशन y का क्या आएगा? ये वही इक्वेशन वाला क्वेश्चन है बेटा। तो अपन ने क्या करते हैं, जो भी फाइंड आउट करना है ध्यान से देखो, उसको कहाँ ले जाते हैं? लेफ्ट में। तो अगर आपको y का मीन डिविएशन बोला है तो कहाँ ले जाएंगे? y को लेफ्ट में। 5y = 3x + 10, y की वैल्यू निकलेगी 3x अपॉन में 5 + 10/5। दिख रहा है? कहाँ देख रहे हो स्क्रीन पर, एक बार बताओ। यहाँ देखना है, ठीक है? तो जो फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट में ले जाओ, बाकी सबको राइट में ले जाओ। फिर अगर आपने y को खाली कर दिया तो 3/5 जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर बस मॉड्यूलस लगाना है, तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। मॉड्यूलस माइनस को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है बेटा। तो 3/5 × 12, क्योंकि x का मीन डिविएशन 12 दे के रखा हुआ है, और 3/5 × 12 कर दिया, तो दैट इज 36/5। पॉइंट में जो भी वैल्यू आ रही कैलकुलेट करके देख लो, 7.20। बोलो मंजूर है जी? मन में कोई डाउट है जी? बोलो पक्का? चलो बेटा कर लेगा बेटा। 5 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीन ऊपर उठाओ, किसी को रोकना है? चलो 6ठा क्वेश्चन देखो। 6ठा क्वेश्चन देखो बेटा। इफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आर ए एंड बी, अगर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का क्या देके रखा है? ए और बी। थोड़ा गहरा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन
एक्स का क्या देके रखा है बेटा, ए और बी। तो ए और बी अगर मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स का देखे रखा हुआ है, तो आपको बोला जा रहा है एक्स माइनस ए अपॉन में बी क्या होगा। ये भी कल अपने को वो सेट में मिला था, याद करो। बहुत अच्छा और इजी टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से देखना, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो गला दबा दे। ध्यान से सुनना, प्यार से, एक चुटकी बजाते आंसर आएगा। क्वेश्चन को वापस से देखो। उसने बोला है कि भाई साहब ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे एक्स हैं, इनका मीन है ए, कोई भी नंबर, और इनका स्टैंडर्ड डिवीजन है बी। मीन है ए, तुम 18 साल के हो, और कोई बच्चा 18 के ऊपर भी है 19, कोई बच्चा 18 से नीचे भी है 17, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इसको बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, ये निकाल के बताओ, एक्स माइनस ए बाय बी का। तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होता है, लाइन भी नहीं, ओरली खत्म हो जाता है। कुछ भी माइनस करने का तो स्टैंडर्ड डिवीजन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो एक्स माइनस ए अपॉन में बी में ए के माइनस करने का कोई इंपैक्ट ही नहीं है। किसका इंपैक्ट है, बी के डिवाइड करने का। किसका इंपैक्ट है, बी के डिवाइड करने का। तो बी के डिवाइड करने का इंपैक्ट है, तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है ये चेक करो, उसको बी से डिवाइड कर दो। ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है साहब, ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, वो हमको देके रखा है बी, और आपको बी से ही डिवाइड करना है उसको। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर बन जाएगा बी अपॉन में बी इज इक्वल टू 1। वापस से मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन देके रखा है ए और बी। वो मीन तुमको सिर्फ डराने के लिए दे रहा है, ताकि तुमको पिछले चैप्टर की कोई प्रॉपर्टी याद आने से कंफ्यूजन हो जाए। उसको बोलना तू ये सब मत दे, तू ये बता तेरे को क्या चाहिए। वो बोल रहा है ये जो सर्कल ऊपर मारा हुआ है उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। कहना हाँ भाई ऐसी बात कर जो तेरे को चाहिए। किसका स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए, जो सर्कल में लिखा है ऊपर वाले सर्कल में उसका चाहिए। ठीक है, अब जो ए येलो कलर से ऊपर वाले सर्कल में हाईलाइट करा है, माइनस करने का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आता है, तो वो देखना ही नहीं है। जो नीचे ऊपर वाले सर्कल के अंदर बी दिखा हुआ है, बी ब्लू कलर से, उसी का इफेक्ट आता है। तो मेरे को ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिवीजन में इसका इफेक्ट देना है जो मेरे को डिवाइड करा है। अब तुम अपना ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिवीजन बता दो क्या है। तो उसने बोला मेरा ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिवीजन तो बी है। पहली वाली लाइन को पढ़ो, इफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन आर ए एंड बी, स्टैंडर्ड डिवीजन बी है। तो तुम अपना स्टैंडर्ड डिवीजन बता दो। अब नीचे वाला सर्कल देखो, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन बी है, मेरे को बी से डिवाइड करना है। तो बी को बी से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा। इतना फेमस, भाई साहब आ जाए तो छोड़ना नहीं, करके आना, फोटो खींचो, बहुत आईएमपी है। और वही ए दे के रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिवीजन ए दिया है तो ए बाय बी कर देना, क्योंकि अपने को तो बी से डिवाइड करना है। क्योंकि अगर तुमने बी से डिवाइड करा तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी डिवाइड होगा। अब ऊपर ए लिखा हो कि ए स्क्वायर लिखा हो कि बी लिखा हो, हमको तो बी से डिवाइड करना है। तो उन्होंने ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिवीजन बी दिया था, बी को बी से डिवाइड करा। नीचे वाला ब्लू बी वो फिक्स रहेगा, वो तो डिवाइड करना है, क्योंकि तुमने सर्कल में बोल के रखा हुआ है कि बी से डिवाइड करना है, तो सेम इफेक्ट आता है। माइनस का तो कोई इफेक्ट आता ही नहीं है। बोलो आया समझ में ना, श्योर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये 2 घंटे, ईमानदारी से बोलना ना बेटा, इन 2 घंटों की वन शॉट के अंदर वैसा समझ में आया जैसा क्लास में भी नहीं आया था। देखो एक दूसरे की तरफ, पूरी क्लास। जबकि ये चैप्टर मैंने कितने दिन में पढ़ा है पता है, 6 दिन। डेली के कितने पता है, 1.5 घंटे या 2 घंटे। 1.5 घंटा तो कम से कम रहता ही है। 9 घंटे 10 घंटे में जो ये चैप्टर नहीं आया, वो तुमने 2 घंटे से भी कम, अभी 2 घंटे में भी बाकी है भैया, उससे भी कम में कर लिया। उसका रीजन क्या है बेटा, एक तो तुम तपे हुए हो, तो चिंता नहीं, तुम्हारा रिसेप्टिव पावर बहुत तगड़ा हो गया है। तो तुम खुद नहीं जानते कि अब तुम क्या कोहराम मचाने वाले हो एग्जाम में। हाँ। उपजाऊ मिट्टी के अंदर अगर बीज को ऐसे फेंक भी दिया जाए तो वो बीज वृक्ष बन जाता है, पर फर्श पर ये बीज को 10 बार भी फेंको तो इधर से वृक्ष नहीं निकलेगा। क्या तुम सहमत हो। ये फर्श थे तुम आज से 1 अटेम्प्ट पहले की एग्जाम में, और अब काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी बन चुके हो कि मैं सिर्फ ऐसा छोड़ूंगा भी तो वहां से वृक्ष निकल जाएगा। बीज फेंकने वाला भी वही व्यक्ति बैठा हुआ है, बीज भी उसके पास वही है, सब कुछ सेम है, पर फर्शी थे तुम पहले, और अब हो तुम एक काली मिट्टी उपजाऊ। तो तुम्हारी सारी सफलता विफलताएं बाहर नहीं है, सब अंदर ही है बच्चों। मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि मेरे कारण कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तुम बदल चुके हो इसलिए अब परिवर्तन आए। चलो बढ़ो आगे, ये 6 हो गए क्वेश्चन, बस दैट्स ऑल, खेल खत्म।
अब इस अटेम्प्ट का पेपर दिखाओ सर, कोहराम मचाओ सर। यस, तुम खुद देखो, तुम अभी तुम्हारे सामने पेपर है, ये इस अटेम्प्ट में जो आया, ये देखो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्रीन पर तुम्हारे सामने कितने भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा। और यूट्यूब वाले बच्चों, जो बच्चे पेस के भले ना हो, उन बच्चों को हमारा पेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते से ही आपको मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल में 3 पेपर, सितंबर 24, जून 24, दिसंबर 24, 3 पेपर कर लो, काम हो जाएगा। चलो फोटो खींच लो, थोड़ा छोटा है ये, एक बार फोटो खींचो, फिर उसके बाद में एक एक करके क्वेश्चन को करवाता हूं। हम 2-3 अटेम्प्ट के पेपर देख लेते हैं, अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई अपन पूरा एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं। देखो बेटा, करें बच्चा शुरू। एक बार फोटो खींचा बेटा, अरे बेटा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर मेरे को येलो मार्क करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी यार बच्चों? क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इजी थे, तो बिना मतलब इस चैप्टर का हुआ बना के रखा हुआ है। तो चलो सर, नहीं इस बार सरल आया होगा, पिछली बार टफ होगा। मैं 3 अटेम्प्ट के पेपर दिखा देता हूं, हमारे पास है उतना समय, टैट हम कल कर चुके हैं। 3 अटेम्प्ट के 18 क्वेश्चन अगले 10 मिनट में, ध्यान से देखो। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा सेट? रेंज किसे बोलते हैं? हाईएस्ट और लोवेस्ट के डिफरेंस को। पहला क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑब्जर्वेशन का कैसे निकलेगा? बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम इंटू 100। वो कर दिया जी, आंसर आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन? इनमें से किस पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का इम्पैक्ट नहीं होता है? क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि आजू बाजू के 25% वैल्यूज काट देता है वो। Each observation is divided by 10, then the standard deviation of new observation is। और ऑब्जर्वेशन को 10 से डिवाइड करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन नए ऑब्जर्वेशन का क्या हो जाता है? भाई 10 से डिवाइड करा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन 10 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सीरीज 3, 6, 9, 12, 15 क्या होगा? आओ कैलकुलेटर ऑन करो। 3 + 6 + 9 + 12 + 15, 45। 45 को 1, 2, 3, 4, 5, 9। अब मैं x माइनस एक्स बार के फॉर्मूले से चलता हूं, हाथ चलाना। 3 - 9 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 6 - 9 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 9 - 9 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 12 - 9 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 15 - 9 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस। MRC 90 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 18, अंडर रूट मारो 4.24 आया बेटा, 4.24 आंसर। हाथ ऐसा पानी चाहिए, अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार? कैलकुलेटर पे तो मास्टरी अपनी ना। आगे बढ़ जाए। अब ये वाला क्वेश्चन, द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। चलो मैंने इसको ग्रीन से कर दिया क्योंकि ये येलो में भी डाला जा सकता था, तो अपन 1 मिनट के लिए इसको सॉल्व कर लेते। मैं चलो इसको येलो बना देता हूं। तो बेटा अब मुझे सबसे पहले QD का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो यहां पर मैंने गोला मार के रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए Q1 निकालना पड़ेगा। हाँ जी सर, Q1 कैसे निकालेंगे सर? ये रहा बेटा Q1 का फॉर्मूला। मन शांत रख, तू हड़बड़ाया नहीं ना बेटा, मेरे एग्जाम के अंदर फोड़ देगा इस बार, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं। Q1 का फॉर्मूला n+1/4। n क्या है? सबका टोटल मारो। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं यूट्यूब वाले बच्चों? पहली वाली फ्रीक्वेंसी को यहीं कॉपी करो,
उसमें दूसरी जोड़ो, फिर ये आया 6, 6 में 8 जोड़ो आया 14, 14 में 4 जोड़ो आया 18, 18 में 1 जोड़ो आया 19। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पुरानी फ्रीक्वेंसी को कॉपी करके बनती है। अब क्या करा, Q1 निकालना है। ध्यान से देखो, हमने करा था टुन्नू नेहा राहुल दद्दू। कैपिटल N की जगह पर वैल्यू क्या आई भाई, फ्रीक्वेंसी का टोटल। ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो 19 आया। 19 को रखा तुमने कैपिटल N की जगह, 19 प्लस 1 20, 20 को 4 से डिवाइड करा, क्या आया, फिफ्थ टर्म। याद करो फिफ्थ टर्म कैसे करते थे, आवाज लगाते थे, फिफ्थ टर्म हाजिर हो। फिफ्थ नहीं मिली तो कौन मिली भाई, सिक्स्थ मिली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में गए, सिक्स्थ मिली। फिफ्थ नहीं मिली तो कौन मिली जी, सिक्स्थ मिली। और सिक्स्थ को अपन ने जाके क्या कर लिया, सिक्स्थ को अपन ने जाकर उधर देख लिया, उसके सामने कौन आ रहा है। तो सिक्स के सामने कौन आ रहा है बच्चों, एक बार देख लो। हाँ, एक, तो ये सिक्स के सामने आ गया, दैट इज आया बच्चा लो। तो ये बन गया जी 3। अब ऐसे के ऐसे ही निकालो दूसरा कैलकुलेशन, करो जी दूसरा। अब हम Q3 पर गए। ठीक है सर, गए। Q3 का फॉर्मूला थ्राइस इंटू n प्लस 1/4। ठीक है भाई, थ्राइस इंटू n प्लस 1/4। n की जगह फ्रीक्वेंसी का टोटल 19, 19 प्लस 1 20, 20/4 5। अब 5 5 इंटू 3 15। अब 15वीं टर्म की आवाज लगाई, 15th टर्म हाजिर हो। 15 नहीं मिला तो कौन मिला, 18 मिला। 18 के सामने वाली कौन सी वैल्यू है, 5। तो देखो फिफ्थ टर्म के सामने 3 लिखा, क्योंकि फिफ्थ नहीं मिली तो 6 मिली, 6 के सामने की वैल्यू थी 3, और 15 टर्म के सामने लिख दिया 5। अब इधर जाओ, जिस पे गोला मार रहा हूं, QD निकालना है। लंबा क्वेश्चन है, मैं मानता हूं लंबा क्वेश्चन है। ग्रीन की जगह येलो होना चाहिए, Q3 माइनस Q1/2। Q3 की जगह डाल दिया 5, Q1 की जगह 3 अपॉन में 2 करा, आंसर 1 आ गया। 4 अलग अलग ऑप्शन में देखो, QD मांगा था 1 मार्क। एक ही क्वेश्चन लंबा आया ना बेटा, बाकी के ऊपर के 5 क्वेश्चन आसान आए कि नहीं आए बेटा। फोटो खींच ले बच्चा, है ना, पहले ले लिया फोटो तो बढ़िया। ठीक है, शाबाश, कोई बात। कौन सा 69? तो बेटा स्टैंड डिवीजन निकालने के लिए बोला। MRC का बटन दबाएगा ना बेटा, MRC डिवाइडेड बाय 5, यहां तक है नहीं, फिर उसके बाद रूट है तो अंडर रूट का बटन। हाँ, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू भी करना है ना बेटा। नहीं, याद नहीं करना, मैं तो देख देख के बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, MRC करके बाहर बुलाया, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, बस। अब वो आ गया, अब अंडर रूट दबा दे, अंडर रूट ये आ गया ना पूरा, ये वैल्यू आ चुकी है, तो अब इसका अंडर रूट करना है। हाँ, लॉजिक आया ना समझ में, याद कुछ नहीं करना है ना। चलो आगे बढ़े बच्चों, क्योंकि देखो बचपन से तुम सब अलग अलग टीचर्स से पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हो, कोई बराबर नहीं है, पांचों उंगलियां अलग अलग है। पर अब अपने को समझना है, जो टीचर था वो अच्छा ही था जिसने हमको पढ़ाया, पर अब हमको अपने माइंड को ऐसा डेवलप करना है कि सब उंगलियां बराबर होनी चाहिए अब आने के बाद, क्योंकि अब अपन कॉमन प्लेटफॉर्म पे। और बेटा फिर लॉजिक के बगैर तो कुछ चलेगा ही नहीं अपने यहाँ तो, और कहीं भी नहीं चलता यार अपने यहाँ के बगैर लॉजिक का तो पढ़ाई नहीं होती। ले बेटा जून 24 पर आजा जाने मन, जून 24 देख ले बच्चा, ये देख ले जून 24, क्योंकि पैटर्न जून 24 से बदला है, तो अपन जून 24 तक जा रहे हैं। ये रहा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, फोटो खींच ले बेटा। कितने क्वेश्चन हो गए राजा, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन देखना शुरू करें। और मजे की बात है महक, 6 के 6 क्वेश्चन में लगभग पैटर्न वही है जो पिछली बार था, तुम देखना काफी कुछ में वही है। एक एक करके बड़ा करूं, क्या एक क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया, जून 23। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम 94 था, मिनिमम क्या था बेटा, -6। और देख मैक्सिमम प्लस मिनिमम × 100,
कर सकते हैं क्वेश्चन, थोड़ा समय कम पड़ रहा है, ध्यान से देखो। 20 नेचुरल नंबर का आपको बोला है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे, फॉर्मूला याद आ रहा है, n स्क्वायर माइनस 1/12, अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर माइनस 1/12। क्या हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं? करके देख लो। फर्स्ट वाला 94 प्लस 6 100 डिवाइडेड बाय 94 माइनस 6 88 इंटू 100 113.6, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 मारो रूट 5.76 आ गया। आया बच्चा? और आगे बढ़ जाओ। मीन डिविएशन एरिथमेटिक मीन से लेते तो 1.78 आया था, एरिथमेटिक मीन 3.50 आता। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे भाई? 1.78 डिवाइडेड बाय 3.50 इंटू 100 50.85। सीधे वैल्यू दी थी, मीन डिविएशन भी दे दिया था, एरिथमेटिक मीन भी दे दिया था, बोला कोएफिशिएंट ऑफ एमडी निकालो, तो वो तो सिंपल हो जाएगा, एमडी अपॉन में मीन इंटू 100। बोलो मंजूर, कितना बच्चों जैसा। बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 69 को देखो, एरिथमेटिक मीन दिया और सीवी दिया है, वेरिएंस निकालना है। सीवी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सीवी क्या है? 20। एक्स वाई बार मतलब वो वाई का देके रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई क्या देके रखा हुआ है भाई? वाई बार क्या देके रखा है? 5। तो अपन ने सिग्मा निकाल लिया 1। 4 बोतल वोडका वाला ही क्वेश्चन है ना, सिंपल 4 बोतल वोडका है, तुमने अभी थोड़ी देर पहले करा। स्टेप नंबर 1, ये 3 स्टेप भी याद हो गई तो भी तुम लड़ाई जीत जाओगे। स्टेप नंबर 1, क्या पिछले क्वेश्चन में भी तुमने सीवी निकाला था? यस। स्टेप नंबर 2, क्या तुमने इसका स्क्वायर करके वेरिएंस निकाला था? यस। स्टेप नंबर 3, क्या तुमने इसका स्क्वायर करा था एक 3 का और y का वेरिएंस की वैल्यू डाली थी? मतलब ये क्वेश्चन 5-7 बार आया हुआ है और जितनी बार आया यही 3 स्टेप लगती है। सबसे पहले सीवी, वहां से निकालो सिग्मा। स्टेप नंबर 2, सिग्मा का स्क्वायर करो, वहां से आया वेरिएंस। स्टेप नंबर 3, वेरिएंस की वैल्यू डाल दो, स्क्वायर करके बी का स्क्वायर, वहां से आ जाएगा वाई का वेरिएंस। खेल खत्म ना, काम चोखा हो गया। इसको बोला था अपन ने 4 बोतल वोडका ना, ऐसा बेटा। आगे बढ़ जाए। ओके साहब, क्वेश्चन नंबर 70 ने बड़ी तकलीफ दी भाई, मैं भी 1 मिनट के लिए थर थर थुर थुर हो गया। भाई x की वैल्यू -6 2 -2 6, y की वैल्यू 4 8 2 6, z की वैल्यू 103 100 102 101 और स्टैंडर्ड डिविएशन दिए सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z। तो x y z के स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होंगे? x y z के स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होंगे भाई साहब? हमने x दिया, y दिया, z दिया, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, तो इसमें बड़ा छोटा कौन होगा? ओ, अब बत्ती जली। देखो सोचो, जली क्या? सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन किधर है? थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दे बेटी। सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन कहां पर है? पहली सीरीज, -6 से लेकर +6, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, माइनस से प्लस का फ्लक्चुएशन। दूसरी सीरीज में क्या है? 2 4 6 8, 2 2 का गैप। तीसरी सीरीज में क्या है? 1 2 3 4, 100 101 102 103। मतलब सबसे कम फ्लक्चुएशन, फिर सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन और भयंकर फ्लक्चुएशन। अब ऑप्शन नंबर बी को देख बेटा, जेड में सबसे कम फ्लक्चुएशन 1 1 1 1 का, दूसरे में फ्लक्चुएशन 2 2 2 2 का, और तीसरे में नेगेटिव से पॉजिटिव का। तो क्या बनेगा बच्चा? ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, जिसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, वो बड़ा है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई से, जिसमें 2 2 का, और फिर आखिरी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ जेड, जिसमें फ्लक्चुएशन 1 1 का। तो यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं? यहाँ पर कितने का फ्लक्चुएशन है? यहाँ पर अपन बोलते हैं डिविएशन ऑफ 1। स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं, डिविएशन। फिर अपन ने स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ डिविएशन कितने का है? 2 का। और ये जो आखिरी इसमें डिविएशन कितने का है बेटा?
डिविएशन 3 का नहीं है, डिविएशन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर नंबर बी। मतलब ये इतना पका हुआ क्वेश्चन है कि इस अटेम्प्ट में भी आना चाहिए, एक आध अटेम्प्ट के भी छोड़ के पूछ ले तो चलेगा। और फिर मैंने इसके कैलकुलेटर पे भी करके सबको देख लिया, पर बहुत टाइम लगा बेटा मेरे को, -6 से +6 तक का पूरा स्टैंड डिवीजन निकालना पड़ा। फिर मैंने इसका 2486 का भी करके देख लिया, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 101 के ऊपर वो भी करके देख लिया। फिर फाइनली मेरे को लगा नहीं यार, इतना लंबा बच्चों को नहीं करवाएंगे अपन, तो बच्चों को सिंपल बोल देंगे कि बेटा देख, जेड वाली सीरीज में 1 1 का है, वाई वाली सीरीज के अंदर 2 2 का है, और जेड एक्स वाली सीरीज के अंदर माइनस से पॉजिटिव का है ना। ऐसा करके ऑप्शन भी, बहुत वियर्ड क्वेश्चन था, मैं भी 1 मिनट के लिए सकते में आ गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना पहले कभी देखा, ना भविष्य में कभी आए तो हम कर पाएंगे। चले, ना भूतो ना भविष्यति। अब 71 देख लो। अगर 25% वैल्यूज जो है वो 30 से छोटी है, छोटी वैल्यूज ऊपर आती, ध्यान से देखना, ब्लू कलर से जो कराए, ये 25% वैल्यूज हैं जो 30 से छोटी है, सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमती है। 1/4 ऑफ द वैल्यूज 70 से बड़ी है, पिंक कलर से देखना, जो 70 से बड़ी है वो नीचे आएंगी, मतलब वो जाने अनजाने में Q1 Q3 दे रहा है, वो ये क्वेश्चन में Q1 Q3 दे रहा है, बोल रहा है अच्छा इतनी वैल्यू इससे कम है, तो ये 25% वैल्यू इससे कम है, मतलब वो Q1 है, Q1 पे ही तो वैल्यूज 25% से कम होती है, ऊपर जाते हैं, और Q3 पर ही तो वैल्यू 25% से ज्यादा होती है, नीचे जाते हैं। तो इत्तेफाक से उसने Q1 Q3 दे दिया। अब बोल रहा है बताओ भाई साहब QD क्या होगा, तो QD क्या बन जाएगा, Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1 इंटू 100, एंड द आंसर इज। इतना प्यारा था ना, नोट करना है नोट कर लो, फोटो खींचना है फोटो खींचो। बोलो मंजूर है बच्चा, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो वेरी गुड, मंजूर है। आगे बढ़ जाऊं? चले बेटा, आओ। अब मैं एक नजर दिसंबर 23 भी दिखा देता हूं, हटाओ बेटा स्क्रीन। हाँ बस 1 मिनट फोटो खींच लेंगे तो भी चलेगा। दिसंबर 23 में पैटर्न बदला नहीं था बेटा, हाँ, पर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो देखना है दिसंबर 23 में क्या पूछा। दिसंबर 23 ये रहा पेपर बेटा, एक बार इसका फोटो खींच ले, तो ये ओल्ड पैटर्न की एग्जाम है, फिर जून 23 से सब बदल गया था। ओ 3 ही क्वेश्चन पूछे बच्चों जैसे, आज अब ओरल बोल देता हूँ, काम खत्म। क्वार्टाइल डिविएशन 12 है, फर्स्ट क्वार्टाइल 25 है, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, बहुत सिंपल। क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 - Q1/2, यहाँ से Q3 निकाल लो बच्चों जैसा। रेंज, अरे भाई साहब इतना समझ में आ गया यार, रेंज से तो प्यार करता ही करता है, हर एक का एक एक पूछेगा, एक रेंज, एक QD, एक MD, एक SD पूछता है। रेंज 20 दिया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा? लॉजिक इतना सिंपल, रेंज इज इक्वल टू QD मैक्स माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम निकालना है तो 5 उधर ले जाओ, 25 हो गया। और 72 देख लो, अगर x और y रिलेटेड है इस तरह से, QD दिया है 12, तो y का QD क्या होगा, जो भी निकालना है उसको लेफ्ट में लेके जाओ, 72 को देखो बेटा, और 3/4 जो आया उस पर मॉड्यूलस लगा दो, और उसके बाद x का QD रख दो, x का QD कितना दिया है 12, तो सॉल्व करा तो आंसर आ गया 9, दैट्स ऑल, कुछ दम ही नहीं था। पर 3 ही पूछे, 3 पूछे तो जरूर सेंट्रल टेंडेंसी में भर के पूछे होंगे उसने, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि यूनिट को मिलाकर तो 12 पूछने ही है, सीटी के 6 और MOD के 6, 12 क्वेश्चन तो आने ही है। तो ये 2 यूनिट कल और आज में कर ली, अच्छे से मेहनत कर ले बेटा, तो वहां पर टुचुर टुचुर मैथ्स में, PNC में 3 क्वेश्चन, APGP में 3 क्वेश्चन, और यहाँ कैसी रेवड़ियां बट रही हैं यार, 12 क्वेश्चन हो गए। क्या करना है यूट्यूब वाले बच्चों, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे का कल देखना है, 2 घंटे का आज देखना है, 12 क्वेश्चन खत्म, समाप्त करें। चलो बहुत आनंद आया बच्चों, कल खेल यहाँ से आगे बढ़ेगा, अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, लव यू।